कमाने के लिए, लेकिन करना खुद को पड़ता है। जितना भी नॉलेज हो, कोई बंदा जाके मतलब प्रोफेसर बनेगा फिर भी जाके टीचिंग करना पड़ेगा, डॉक्टर बनेगा तो फ्लाइट उड़ाना पड़ेगा, सॉरी वो पायलट बनेगा तो फ्लाइट उड़ाना पड़ेगा, डॉक्टर बनेगा तो जाके मरीज को चेक करना पड़ेगा, टाइम वहां भी देना पड़ेगा। सब मैं डॉक्टर हो गया हूँ, मेरे पास पूरा नॉलेज है, तो फिर घर बैठ बैठ के दूसरा भी पैसा नहीं आएगा। तो जितना नॉलेज लेते हैं लोग, जितना सर्टिफिकेट लेते हैं, जितना एजुकेटेड होते हैं, उसके बाद उससे लेवल का उनको और करना पड़ता है। आप क्या बने हैं? डॉक्टर बने हैं, मतलब ऑफिसर बने हैं, और बने हैं, वॉरियर बने हैं, किस लेवल का आपका सर्टिफिकेट है? आप कार अचीवर बने हैं, किस लेवल का बने हैं? उसी लेवल का और करें। बिना और किसी को मिलता नहीं है कहीं भी। हम हमारे जो पर्सनल लाइफ में भी दिख रहे हैं, और ये कोई मतलब दूसरे ग्रह से आया हुआ कोई नया ऐसा नहीं है। यहाँ भी वही होता है, करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी देना पड़ेगा। और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ सिर्फ अनिल सर को करने से नहीं होगा, सिर्फ आपको करने से नहीं होगा, सिर्फ मेरे से करने से नहीं होगा, हम सब मिलकर से करने से हो जाए। यही बात हम डे वन से बोलते के आ रहे हैं, तो सब मिलकर करेंगे तो फिर पहले से भी बड़ा हो जाए, कोई टेंशन नहीं सर। जी सर, नहीं कल और परसों दिन आपका एब्सेंस था, तो लोग आपका सुनना चाह रहे हैं, आपको वेट कर रहे थे, तो वही आप नहीं जुड़े थे, इसलिए हम स्टार्ट कर दिए थे कि कुछ बातों का सुख सर ने काफ़ी अच्छा टॉपिक से उठाए, बात क्लियर करने का प्रयास किए, विद्यार्थी सर ने उसमें साथ दिए, तो अब आप हैं तो फिर बोलने का कोई जरूरी नहीं है सर। जी सर। नहीं सर, अशोक सर टॉपिक उठाए हैं तो कहीं टॉपिक पे बात की है तो कहीं से टॉपिक उठा होगा। नहीं, टॉपिक तो मैंने उठाया था, टॉपिक तो मैंने उठाया था, रेट गिर रहा है क्या इसलिए आप लोग साइलेंट है क्या करके मैंने उठाया था, तो अशोक सर ने वहीं से पिकअप किए थे। बिल्कुल सर, रेट तो उनके लिए गिर रहा है जो लोग वर्किंग में नहीं है, और जो लोग वर्किंग में है उनके लिए तो मौका है। जिनको काम करना सर उनके लिए मौका है, और जिनको काम नहीं करना है सिर्फ बेचना है उनके लिए रेट डाउन होता है। तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। हम सभी लोग क्रिप्टो करेंसी में हैं, और क्रिप्टो करेंसी में हम अपनी मर्जी से हैं। क्या किसी को जबरदस्ती किया गया है क्रिप्टो में आने के लिए? नहीं 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 ना सर, अपनी मर्जी से हम नो सर, नो सर। तो अगर हम अपनी मर्जी से क्रिप्टो में हैं, तो जब क्रिप्टो में आने के पहले क्या डिस्क्लेमर हमने क्रिप्टो का, हमको किसी को कोई ऐसा हो जिसको क्रिप्टो का डिस्क्लेमर नहीं पता हो? एनीबॉडी? कोई भी ऐसा हो जिसको क्रिप्टो का डिस्क्लेमर नहीं पता? इवन कि ये प्लान जब मैं करता था, तो मैं अभी तो खुशी में बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रीफ करती हैं, मैं उस टाइम पे भी एक अच्छा एक लाइन अपना बनाया हुआ था। वो आपका $1000 100 हो सकता है, और $1000 1 लाख हो सकता है। यस यस यस। और आप अगर $1000 को 1 लाख देखना चाहते हैं, तो उसको 1000 भी देखना पड़ सकता है। यदि आप उसको देखने के लिए तैयार हैं, तो अब बात आती है कि जिस प्रोजेक्ट में आपने $1000 लगाए हैं, उस प्रोजेक्ट को देखने वाला कोई नहीं है, उस प्रोजेक्ट को चलाने वाला कोई नहीं है, उस प्रोजेक्ट में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो वो आपका 1100 होके 0 हो सकता है। यदि उस प्रोजेक्ट को चलाने वाले लोग हैं, उसको देखने वाले लोग हैं, उसमें एक्टिविटी हो रही है, उसमें लोग जिंदा है, काम कर रहे हैं, तो वो 1100 होके फिर 1 लाख हो सकता है। तो बस सिंपल सा है सर। इसमें अगर किसी को किसी प्रकार से पर्सनल प्रॉब्लम, क्योंकि वो हो सकता है कि 1,000 1 लाख हो सकता है, यही वाला सुने थे, दूसरा वाला लाइन पे उनका मोबाइल बंद हो गया था शायद, या उनका जोर से सर वो कहने के लिए अभी प्रभात सर ने बताया था कि 20,000 को। सर एक दूसरा पहलू ये भी तो है कि अगर एक टोकन पे हमने जो लग रहा था कि एकदम रिजल्ट नहीं देगा, एकदम इसकी प्राइस ग्रोथ नहीं करेगी, उसका दूसरा पहलू भी सर 1 साल में वो 20,000% का ग्रोथ किया, तो 1.5 लाख % का भी ग्रोथ हुआ है क्रिप्टो। तो सर क्रिप्टो हमेशा शुरुआत जीरो से ही होती है, बिगिनिंग से ही होती है। अगर सर किसी को ये पता होता है कि एक बिटकॉइन आज $1 लाख प्लस होता, तो 10,000
बिटकॉइन देके कोई पिज्जा नहीं खाता, वो पिज्जा देख के ना सीखे। आज आज फेमस है। अच्छा लोग जो है कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी से सब होता है, और ऊपर वाला अगर कहीं ना कहीं है तो ऊपर वाला बोलता है कि भाई हमारे पास सिर्फ एक ही आशीर्वाद है और उसका नाम है तथास्तु। तो आपको लगता है कि आपका यहाँ लाइफ सेट हो जाएगा, तो ऊपर वाले के पास एक ही आशीर्वाद है, बोलता तथास्तु। आपको लगता है कि अगर यहाँ आपका लाइफ चौपट हो जाएगा तो ऊपर वाले के पास एक ही आशीर्वाद है, तथास्तु। आपको लगता है कि सबमिट एमएमआईटी बन जाएगा तो तथास्तु आपके लिए, जिनको लगता है। और आपको लगता है कि नहीं हम लोग इसके बाद जीवन में कुछ नहीं करना पड़ेगा तो तथास्तु उनके लिए, जिनको ये लगता है। तो आपका जैसा विचार है उस हिसाब से आप सभी लोगों को तथास्तु ऊपर वाले की तरफ से ऐसा जो है बताया गया, और यही सत्य भी है। सत्य भी यही है, क्योंकि हम सभी लोग जो है एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और बहुत से लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं कुछ दिन तक, लेकिन सबकी लाइफ अलग अलग होती है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है अब हमारे विचार से, हमारा उस सिस्टम को लेके, उस कंपनी को लेके, उस स्कूल को लेके, कॉलेज को लेके, मास्टर को लेके, उस विषय को लेके हमारा क्या विचार होता है, और हमारे विचार से हमारा दिमाग, यानी कि ऊपर वाला हमको आशीर्वाद देता है, या यूं मान के चलिए कि हमारा दिमाग हमको आशीर्वाद देता है, तथास्तु बोलता है कि बेटा तुम जो सोच रहे हो वो सही है। तो वो क्या है कि आप समझिए कि जिसके साथ जैसा भी विचार आ रहा हो तथास्तु। क्रिप्टो करेंसी या इन्वेस्टमेंट में बहुत सही सही चीजें बताई गई, मैंने भी बहुत सही चीज बताई। कुछ लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं, कुछ लोग यकीन नहीं करते हैं। जैसे कि जब कल प्रभास सर ने जो है रिपीट किया था, कल तो सबसे पहले तो पंकज जी के सेशन के लिए बहुत जोरदार कांग्रेचुलेशन, उनको जोरदार बधाई। जबरदस्त सेशन रहा पंकज जी का, आज तक का सबसे सिस्टमेटिक सेशन जो ऑनलाइन जूम पर, मतलब कि चैप्टर टू चैप्टर, बहुत ही जबरदस्त सेशन था सर, और सभी पहलुओं पर उन्होंने बात किया अच्छे से। उनका सेकंड सेशन मैं तो ये कहूँगा किसी का भी सेकंड सेशन सबसे जबरदस्त सेशन था। एक बार जोरदार कांग्रेचुलेशन, बधाई हो जाए पंकज जी को उनके बेहतरीन थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। पंकज जी का सेशन बहुत जबरदस्त था। अभी ऐसे में मतलब वर्ड में आता है इनका ऐड वन तब क्लिक करें। आप भी म्यूट हो गए सर। जी जी मैं भी म्यूट हो गया सर, मैं लोग तो म्यूट कर दे रहे हैं, दोबारा म्यूट करना पड़ा सर ना, नो कुछ टाइम हो गया। तो बहुत जबरदस्त सेशन था। वो टाइप के सेशन से क्या है, वो टाइप के सेशन में जो है वो टाइप का सेशन पाके हम लोग यहाँ तक आए हैं सर। जो टाइप का सेशन कल पंकज जी ने दिया, वो टाइप का सेशन पाके हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। और जो उन्होंने उनका सेशन था, वो सेशन जो है कहते हैं ना कि बारिश होगी सफलता की, लेकिन आप के कटोरे में, मतलब वो कहते हैं ना सोने की बरसात हो रही है, आपके कटोरे में सोना आएगा तो तब आएगा जब आपका कटोरा सीधा होगा, और आपका कटोरा उल्टा होगा तो क्या उसमें कुछ रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो वो कटोरा सीधा उल्टा होने का मतलब है एक्साइटमेंट, जोश, जुनून। आपका दिमाग खुला होगा तो वो आपके काम आएगा, आपका दिमाग नहीं खुला होगा तो काम नहीं आएगा। यानी कि आप मोटिवेट होंगे तो उन्होंने जो दिया है कल एकदम फाड़ू था, और यदि आप मोटिवेट नहीं है तो उन्होंने जो कल दिया है तो आपके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो एक्साइटमेंट था, वो जुनून था, वो जोश था जो खुले दिमाग में जाएगा। हाँ, कल प्रभास सर एक लाइन लोगों से पूछ रहे थे कि अनिल सर ऐसे ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो ये है कि जब दुनिया डर रही हो ना, तभी कर्तव्य दिखाने का सही टाइम, और जब लोग कर्तव्य दिखा रहे हो तो डरने का सही टाइम है। और इससे बेहतरीन क्या हो सकता है सर? जब लोग कर्तव्य दिखा रहे हो तो डरिए, और जब लोग डर रहे हो तो कर्तव्य दिखाइए। अभी इसको भी आप नहीं समझ पाएंगे तो जीवन में पैसा कमाने के बारे में तो आप हमेशा हर पल सोचिए, पैसा आप कोई भी कुछ भी करके कमा सकता है। कमाने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, कमाने के लिए पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, कमाने के लिए पूरा व्यापार पड़ा हुआ है,
आज भी लोग LIC एजेंट बन के पैसे कमा रहे हैं। आज भी लोग LIC एजेंट बन के पैसे कमा रहे हैं। आज भी लोग जो है वो अलग अलग प्रोफेशन, जैसे मैं कहूँ कि आज भी लोग शोरूम ओपन करके पैसे कमा रहे हैं। आज भी लोग पेट्रोल पंप ओपन करके पैसे कमा रहे हैं। आज भी लोग शॉप ओपन करके जनरल स्टोर की पैसे कमा रहे हैं। इस तरीके से मैं बोलूं कि ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई है, वो सारी चीजों को जिन लोगों ने उस टाइम शुरू किया था, जिस टाइम लोग इसको नहीं करते थे, वो लोग पैसे बनाए। तो अपना कंसर्न इधर पैसे बनाने का या पैसे कमाने का, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे कि अपना कंसर्न पैसा बनाने का है, उस दिन आपके लिए ये जगह नहीं, सॉरी पैसा कमाने का है, उस दिन आपके लिए जगह नहीं। पैसे तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं भाई, आप यहाँ पर क्यों संघर्ष कर रहे हैं? जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें पैसे बनाने हैं, कमाने के लिए तो हमने 10 साल काम किया, 15 साल काम किया, 20 साल काम किया, और अगले 10-15 साल और भी ऐसे काम करेंगे तो हम तो पैसे कमाएंगे। और कमाने से हमने ये देखे है कि आज तक कुछ हुआ नहीं है, लाइफ में कुछ बड़ा नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ बेहतरीन नहीं हुआ। तो पैसे कमाने के लिए तो इतना दिन तक संघर्ष किए आप सभी लोग, किए होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे किए होंगे, अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अपने बिजनेस में कर रहे हैं, अपनी जॉब में कर रहे हैं, नौकरी में कर रहे हैं। क्या हम कुछ दिन पैसे बनाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं? यदि आप इसके लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को, और बनाने और कमाने में थोड़ा अंतर है। कमाने में क्या है कि जिस दिन से मजदूरी शुरू हो, उस दिन से आपको मजदूरी मिलने लगेगी। जिस दिन से आप मतलब अपना टाइम बेचेंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। मजदूरी मतलब बोले तो क्या, मजदूरी मतलब आप अपना टाइम बेचते हैं। कोई लोग अपना टाइम 10,000 महीने पर बेचते हैं, कोई लोग अपना टाइम 20,000 महीने बेचते हैं, कोई लोग अपना टाइम 50,000 महीने बेचते हैं, कोई लोग अपना टाइम 5 लाख महीने पर बेचते हैं। लेकिन जब आप कमाने की बनाने की बात करेंगे ना, तो बनाने में क्या है कि आपको टाइम अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बेचना नहीं पड़ेगा। अपना एक्साइटमेंट, जोश, जुनून, समय सब इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्ट करने के बाद तुरंत रिटर्न नहीं आता। इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो है उसको देखभाल, सींचना, वेट करना, परिपक्व होना, मतलब आपको एक टाइम लगेगा, और वो टाइम के बाद आपको रिटर्न आएगा। जो कि कल प्रभात सर ने किसी कॉइन की चर्चा करके बताया। और हम सभी लोग क्रिप्टो करेंसी में है, और क्रिप्टो करेंसी में एक टाइम देना पड़ता है। चाहे वो उमेश जी हो, चाहे वो उमेश जी का प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो खुशी मैम का प्रेजेंटेशन हो, हर कोई आपको यही आके बताता है, यही बताएगा कि जो लोगों ने समय दिया है, यहाँ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पैसा बड़ा नहीं चाहिए, यहाँ समय बड़ा चाहिए। ये बात कौन से लोग बोलते थे? और ये बात आप गूगल करके सर्च कर लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी में बड़ा पैसा बनाने के लिए क्या बड़ा सब पैसा चाहिए? नहीं, बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा समय चाहिए। या क्रिप्टो करेंसी की बात छोड़ दीजिए, इन्वेस्टमेंट में जहां पैसा बनता है, पैसा कमाते नहीं, पैसा बनाते। दुनिया में जहां पे भी पैसा बनता है वहां पर पैसा बड़ा नहीं चाहिए, वहां समय बड़ा चाहिए। तो हम सभी लोग क्रिप्टो करेंसी में हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के नेचर को जाने थोड़ा सा। हम भी आपको कुछ दिखाते हैं कि देखिए क्या मार्केट चल रहा है। मार्केट तो हर कोई दिखा रहा है, वहाँ से भी मार्केट दिखा रहा है, मैं भी दिखाऊं, कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। फिर भी एक अलग तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपको देखकर इमीडिएट मज़ा आएगा। मेरा प्रयास है कि मैं आपको अलग तरीके से दिखाऊं। एक मिनट सर, बस आप 1 मिनट होल्ड करेंगे। जी जी। सर स्क्रीन नहीं सर, शेयर नहीं हो रही है। अच्छा सर हो गई, हो
हो गई सर, हो गई हाँ, सर Yes. शेयर हो गई सर। तो आप देखिए ये यहाँ पर कुछ परसेंटेज दिखा रहे हैं और आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर हावर, डे, वीक, मंथ, ईयर है और ये 100 तक के कॉइनों का है। कितनी ग्रीन है और कितनी लाली है, कितना ये आपको परसेंटेज आप ग्रीन और रेड दिख जाएगा। आप ओवरऑल चेक करेंगे तो परसेंटेज का टाइम, ग्रीन का परसेंटेज टाइम और रेड का परसेंटेज टाइम, मैं आपको ये चीज यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ग्रीन का परसेंटेज टाइम और रेड का परसेंटेज टाइम। आ जाइए सर, ये देखिए परसेंटेज टाइम और परसेंटेज दोनों आप देख सकते हैं। ये पूरा पहला ही चैप्टर पहले ही लाइन पे आज आप आ जाते हैं। 0.2% माइनस, 0.5% प्लस, 0.13% माइनस, 26% माइनस, 69% माइनस, पूरा का पूरा क्लियर। ये भी देखेंगे दूसरा लाइन पूरा का पूरा क्लियर है, पूरा सब यहाँ से पूरा क्लियर है सर। इतने 100 कॉइन को देखने के बाद 2 ये हो गए और 1 ये हो गया, 3 ऐसे मिले हैं जो 90% प्लस है, बाकी के सब 3, 4, 5 90% प्लस है, बाकी सब 90% माइनस है। चलिए सर और थोड़ा देख लेते हैं इसको। ये भी चैप्टर में आएंगे, ये भी चैप्टर में आपको 90% आपको यहाँ पर परसेंटेज मतलब मीन्स बोले तो मोर देन 90% टाइम जो है आपको ये यहाँ पर भी देख लेंगे सर। सारे के सारे खोलेंगे तो एक ही सब कुछ एक ही दिखेगा। ये जो दिख रहा है ये आपको देखना कहाँ पे, यहाँ पर देखिए, आपको देखना है हावर्स, डे, वीक, मंथ, ईयर और आप देखिए 1 साल, यानी कि इधर से देखिए 1 साल से लेके यहाँ तक क्या ग्रीन परसेंटेज है। यहाँ पे तो कुछ 3-4 ऐसे दिख रहे हैं जिनका तो नामो निशान सब खत्म है, मतलब कि हमेशा हमेशा ही रहते हैं। तो ऐसे में और थोड़ा सा देख लीजिए सर, ये और देख लीजिए जी। चलिए थोड़ा और देख लीजिए। कोई ये नहीं बोल सकता कि टाइम फ्रेम में दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ टाइम फ्रेम ईयर से लेके टोटल हावर्स तक का है कि भाई ये तो अभी नहीं तब रहा होगा, तब नहीं अब रहा होगा, नहीं भाई, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही ओपन है पूरा। और भी 1-2 बचा है वो भी दिखा देते हैं। एक बचा लास्ट, ये भी देख लीजिए, इसमें भी। तो चलें आप कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जब दुनिया में सारे के सारे कॉइन 90% टाइम रेड है, 10% टाइम, 10% बोले तो आपको जो फॉर्मेट दिखाए उस फॉर्मेट में आप देखे होंगे, एक अगर कहीं रेड है तो बाकी सब ग्रीन, एक अगर कहीं ग्रीन है तो बाकी सब रेड है, एक ग्रीन है तो बाकी रेड है। कोई हावर्स में ग्रीन है, कोई डे में ग्रीन है, कोई मंथ में ग्रीन है, कोई ईयर में ग्रीन है, और एक में कोई ग्रीन है तो बाकी सब रेड है, रेड 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 रेड। तो हम तो इसी इंडस्ट्री में है ना, हम सभी लोग इसी इंडस्ट्री में, हम सभी लोगों के ऊपर सेम जो है माइंडसेट काम करता है और सेम वर्किंग भी काम करेगी। तो चारों तरफ अभी मार्केट निगेटिव है, मार्केट चारों तरफ जो है रेड है, तो हम भी निगेटिव होंगे, हम भी रेड होंगे। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को अब यहाँ पर अपना माइंडसेट अपनाना है। माइंडसेट क्या कि ये कौन सा टाइम है, ये टाइम बाहर रहने का है, ये टाइम जो है स्टिकिंग करने का है। तो ये टाइम अगर बाहर रहने का तो बाहर रह लेते हैं कुछ दिन, ये टाइम स्टिकिंग करने का तो ये टाइम स्टिकिंग कर लेते हैं। स्टेकिंग का टाइम सर आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा ये टाइम क्या चीज का टाइम है। ये टाइम आपको इस प्रभात सर ने जो एजुकेशन दिया था कल, उनके भी एजुकेशन पे कौन सा टाइम पे बाई करना, कौन सा टाइम पे स्टेकिंग करना। जब लो तब स्टेकिंग करना। हाँ, ये अच्छा टाइम चल रहा है भाई, पूरी दुनिया का क्रिप्टो का अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि सबका एक ही हाल है, सब लोग एकदम लोएस्ट पे गिरे हुए, एकदम आखिरी पोजीशन पे चल रहा है।
तो इस टाइम पे स्टेकिंग करना है, लेकिन यही टाइम लोगों का डर पैदा कर देता है, लोग भाग जाते हैं, लोग कहते हैं अरे अब तो मर गए। हाँ जरूर आप वो नहीं मरा है, लेकिन आपका क्या बोलते हैं अवसर मर गया। यदि आप नहीं पहचान पा रहे तो आपका अवसर मर गया, और यदि आप पहचान गए तो कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद आपका नाम होगा, बाकी सब लोग पछताएंगे। क्योंकि कितने लोग पैसा बनाते हैं, जरा सोचिए ना, देखिए ना, क्या कभी आपको 0.1% से ज्यादा लोग मिले हैं पैसे बनाने वाले? 0.1% से ज्यादा लोग पैसे बनाने वाले नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर कैसे आप 100% की उम्मीद करते हैं कि सब लोग पॉजिटिव रहेंगे? नहीं रहेंगे सर। ये तो ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें 99% नेगेटिव हो जाएंगे। ये टाइम 99% नेगेटिव वालों का चल रहा है, तो 1% लोगों से उम्मीद करिए कि वो प्लस रहेंगे। आज के 4 दिन 5 दिन पहले मैं आके एक लाइन, एक सप्ताह पहले ही मैं आके एक लाइन बोल दिया था, और आप लोग क्या है ना सर कि आप लोग वही सिर्फ पकड़ते हैं जो आपको अच्छा लगता है, इसलिए आपको दर्द होता है। अब वही दिए रह जाएंगे जिन दियों में तेल होगा, जान होगी। जान होगी। सर एक सप्ताह पहले मैंने आके बोल दिया था, अब वही दिए रह जाएंगे जिन दियों में जान। जी जी, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। हाँ जिस हाँ दिन हाँ, पूरा पूरा तो यही को है। दिया रह जाएगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिन दियों में तेल होगा वही दिया रह जाएगा। तो देखिए, अगर अब ये थोड़ा सा टाइमिंग अपना गलत था, टाइमिंग बताने का क्या गलत था, हमने हाईएस्ट 12 जून बता दिया था, वो टाइमिंग गलत था, या उसको 15 जून तक हम मान रहे थे, ये टाइमिंग गलत था। तो अभी 1 महीना हो, पूरे के पूरे 15 जुलाई तक वही दिए रह जाएंगे जिन दियों में तेल होगा, बाकी दिए बुझ जाने वाले हैं। और सबमिट अब यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सबमिट यहाँ से 0 तक जा सकता है। 0 बोले तो 0 हो सकता है, लेट सकता है, लेकिन अगर सबमिट में जान होगा तो फिर से खड़ा होकर आपको रिटर्न दे देगा, और सबमिट में जान नहीं होगा तो फिर सबमिट, कुछ लोग MIT बनाने में लगे, MIT बन जाएगा। कुछ लोग जो जिसका कल्पना है वो कल्पना सबकी पूरी होगी, सबकी कल्पना पूरी होगी। कुछ लोग इसको ऊपर लेके जाने में लगे, वो भी ऊपर लेके जाएंगे। कुछ टाइम फ्रेम मिलेगा 0 बनाने वाले को, वो खुश रहेंगे, मैंने तो बना दिया। कुछ टाइम फ्रेम मिलेगा ऊपर ले जाने वालों को, ऊपर ले जाने वाले को, वो बोलेंगे कि देखो मैं तो ऊपर लेके आ गया। सबको टाइम मिलेगा सब कुछ करने का। तो एक और निर्णय, मैं जूम में स्टार्ट हूँ, जूम तो 300 लोग हैं, और मोस्टली लोग तो अपने जूम पर 90% एसोसिएट आते हैं। तो अभी से एक प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, और प्लानिंग ये कर रहा हूँ कि हम लोग की ऑलरेडी से पहले से ही ये सब कुछ तय है, लेकिन हम लोग क्या है कि इंसान है, मानते नहीं बात को, थोड़ा जबरदस्ती करते हैं। और जबरदस्ती तय क्या है कि वो 15 मई से लेके 15 जुलाई तक का सिस्टम खराब रहता है, और हम लोग क्या जबरदस्ती करते हैं, नहीं निकल गया तो निकलता नहीं सर, वो निकालता रहता है, जान खून जुनून सब निकालता रहता है, निकला नहीं है सर। कुछ निर्णय, कुछ प्लानिंग मैंने किया है, मुझे कोर के साथ ये मीटिंग करनी थी, लेकिन कोर के साथ मीटिंग ना करके मैं सबको सामूहिक रूप से बता रहा हूँ, क्योंकि आंसर मैं दे रहा हूँ, आंसर किसी को देने की जरूरत नहीं है। आज अभी से इसी वक्त से फ्रेश सबमिट की स्टेकिंग होगी, जिसमें 50% का ऑफर चलेगा, जो कि SPG 50% होगा, और 50% आपका फंड होगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई OLP का विड्रॉल एडजस्ट नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई OLP का फंड एडजस्ट नहीं होगा, किसी भी प्रकार का मोबाइल का फंड एडजस्ट नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कार फंड एडजस्ट नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी फंड एडजस्ट नहीं होगा। फ्रेश स्टेकिंग चलेगी 20 जुलाई तक। 20 जुलाई तक कोई भी SBG का विड्रॉल नहीं जाएगा, कोई भी OLP का विड्रॉल नहीं जाएगा, कोई भी मोबाइल फंड नहीं जाएगा, कोई भी कार फंड नहीं जाएगा, ये सब कुछ जाएगा 20 जुलाई के बाद। तो अभी 20, आज 19 से अगले 20 तक हमको सिर्फ सबमिट खड़ा करना है, सबमिट की स्टिकिंग करना है, सबमिट पे काम करना है, और सबमिट को हम लोग खड़ा कर ले गए तो बाकी चीजें 20 के बाद से स्टार्ट हो जाएंगी। अभी ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो भाई अभी सारा सब कुछ बंद, सारे लूप, सारे पाइपलाइन, सारे छेद बंद, सिर्फ एक ही पे काम होगा। कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट अगले 20 जुलाई तक नहीं होगा। आज 19 तारीख से अगले 20 जुलाई, 19 जून से अगले 20, कोई भी लोग SBG के
विड्रॉल की बात नहीं करेंगे, नहीं जा सकता है क्योंकि हम सबमिट को मार नहीं सकते। कोई भी लोग OLP के विड्रॉल की बात नहीं करेंगे, नहीं जा सकता है क्योंकि हम सबमिट को मार नहीं सकते। कोई भी लोग OLP में कैपिटल की बात नहीं करेंगे, नहीं दे सकते अभी क्योंकि हम सबमिट को मार नहीं सकते। कोई भी लोग मोबाइल फंड की बात नहीं करेंगे, मोबाइल की बात नहीं करेंगे, नहीं दे सकते सर। कोई भी लोग कार की बात नहीं करेंगे, अभी नहीं दे सकते। कब करना है ये सारी बातें? 20 जुलाई के बाद। तो 20 जुलाई तक यदि आप रहेंगे, क्या बोलते हैं, भरोसे में, तो आप डिमांड कर लीजिएगा। और 20 जुलाई तक यदि आपका भरोसा खत्म हो गया, निपट गए, तो बातें खत्म। हम लोगों ने जो अभी कार बांटा है, 50-60 कार बांटा है, 60 कार जो बांटा है वो 1 जनवरी से क्वालिफाई कार्य थे। 1 जनवरी से मार्च तक क्वालिफाई कारों को हम लोगों ने अप्रैल और मई में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अभी जो कारें क्वालिफाई होंगी, अभी जो भी आप क्वालिफाई करेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम 20 जुलाई के बाद से करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्वालिफाई करना है आपकी मर्जी, क्वालिफाई नहीं करना है आपकी मर्जी। हाँ, एक चीज जरूर बोलेंगे ये सब कुछ के लिए कि जो लोग का अभी जो है हाँ, जो लोग का अभी कार क्वालिफिकेशन में कुछ कम ज्यादा है, वो लोग पहले उसको पूरा कर लीजिए। हाँ, दूसरी बात, जिन लोगों को कार फंड मिल चुका है, भाई प्लीज 30 कार 35 कार निकली है, 25 कार अभी नहीं निकली है, तो या तो निकाल लीजिए। नहीं निकाल पाते हैं तो कोई बात नहीं, निकालिए। सर आपको लगता है कि मार्केट निगेटिव है, गाड़ी लेने से मजा नहीं आएगा, आप जो कार फंड आपको मिल चुका रिफंड कर दीजिए, वापस कर दीजिए, 20 जुलाई के बाद मिलेगा। फिर नहीं निकाल रहे हैं तो आप रिफंड कर दीजिए, आपका कार पेंडिंग रहेगा, आपको हम 20 जुलाई के बाद कर देंगे। और यदि आप को नहीं रिफंड करना तो आप कार निकाल लीजिए। कार ना निकाल कर के भी आप लोगों ने इस फैसले पर आने तक मजबूर किया है। तो 1 महीने टोटल चलेगा, जितना पुराना, जिनका भी डेडिकेटेड फंड शो नहीं कर रहा है वो लोग क्लेम करें। जिनका भी पुराना कोई भी पेंडेंसी जो कि सिस्टम से संबंधित है, डेडिकेटेड फंड से ही रिलेटेड है, फंड नॉट सो डेडिकेटेड फंड पूरा ये चलेगा 20 से 20 तक क्लेम करिए, इसी के ऊपर वर्किंग चलेगा। और 20 से 20 तक जिनको लगता है कि सबमिट वर्क करेगा वो लोग स्टेकिंग में लगे रहें, और जिनको नहीं लगता वो 20 तक वेट कर ले, 20 के बाद स्टार्ट करें। क्योंकि हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी ऑफर अब 20 के बाद देने वाले हैं, उसके पहले नहीं देने वाले हैं। उसके पहले ये रेट ही सबसे बड़ा ऑफर है, इससे बड़ा ऑफर कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद 50-50। तो बस सिंपल सा प्लान चलेगा। और मुझे लगता है कि एक महीना लगातार जो है हम लोग सिर्फ प्लान पे चर्चा करेंगे, सिर्फ प्लान करेंगे, और कोई बात नहीं करनी है, और कोई मोटिवेशन भी नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि कोई मोटिवेशन करने से कोई लोग मोटिवेट होने वाले हैं, क्योंकि लोगों का जो मोटिवेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ रेट को लेके, और रेट जाएगा ऊपर तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रेट नीचे रहेगा तो मोटिवेशन काम नहीं करेगा। तो बात अब मोटिवेट करने की नहीं रह गई है, अब बात रह गई है, टाटा साहब की एक लाइन याद आती है, कोरोना काल में सबसे बड़ा व्यापार है कि हम जिंदा हैं, हमारा प्रॉफिट लॉस नहीं है, हमारा प्रॉफिट यही है कि हम जिंदा हैं। तो वही समझिए कि अपना टाइम है, तो ये टाइम पे सिर्फ प्लान चलेगा, सिर्फ ओनली खुशी मैम, आप मतलब 5 डे नहीं बल्कि आपको 7 डे आप माइंड प्रिपेयर कर लीजिए, सिर्फ प्लान करना लगातार 30 दिन तक। कोई लोग जूम पर आए, कोई ना आए, कुछ नहीं, आप आइए, हम आते हैं, आप दिखाइए, हम देखते हैं, ठीक। और 30-20 के बाद जब रेट बढ़ेगा तो फिर मोटिवेशन चलेगा, रेट बढ़ेगा तो गाड़ी जाएगी, रेट बढ़ेगा तो मोबाइल जाएगा, रेट बढ़ेगा तो OLP का पेट्रोल जाएगा, रेट बढ़ेगा तो OLP का कैपिटल जाएगा। तब तक सबको सामूहिक रूप से मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर ले कि सारे सर्विसेज स्टॉप कर रहा है सिस्टम, सिर्फ स्टेकिंग को छोड़ के, क्योंकि स्टेकिंग डिसेंट्रलाइज है, वो स्टॉप नहीं हो सकता, और रेट ऊपर नीचे जाएगा ये स्टॉप नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी में है तो दो चीजें अपने हाथ में नहीं है। पहला, स्टेकिंग आपका करना अपने हाथ में नहीं, हम नहीं रोक सकते क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, रुक नहीं सकता। स्टेकिंग में क्लेम करना ये भी नहीं रोक सकता, ये भी डिसेंट्रलाइज है। दूसरा, रेट प्राइस ऊपर जाना नीचे जाना, ये बाई और सेल करने से होता है, ये भी नहीं रुक सकता। तो ये 4 काम के अलावा बाकी सारे काम रुक सकते हैं जो अपने हाथ में, क्योंकि वो अभी हम
उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। हमारा अभी फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ सबमिट के ऊपर। 100% स्टिकिंग करने वालों के साथ स्टिकिंग के ऊपर और सबमिट के ऊपर ही फोकस होगा। तो 1 महीने के लिए आप सभी लोगों से हर एक प्रकार से हर एक अचीवमेंट के लिए आपके टाइम चाहिए, और वो इसलिए भी चाहिए कि हमने जो दिया है आपने किया नहीं, तो ये पनिशमेंट है एक तरीके से पूरे सिस्टम को कि भाई जो लोग ले गए नहीं लिए तो उन लोगों ने बाकी लोगों का रोक दिया है अभी 1 महीने। तो जितने लोग ले गए हैं वो या तो ले लें या तो दे दें, 2 काम में से काम कर लें, या तो ले लें या तो वापस कर दें। क्योंकि हम लोग पहले ही प्लान डिजाइन किए थे, कार लेना पड़ेगा, कार नहीं लेना ऐसा नहीं, कार लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पहले ही डिजाइन किया था कार लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग तो माहौल बनाने के लिए काम कर रहे थे ना, माहौल बनाने के लिए कार दे रहे हैं, और कार नहीं लेंगे तो माहौल नहीं बनेगा, और माहौल बनने से सारा काम होना है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम लोग जो है ना, हम लोग वर्किंग करके काम करके जीत जाएंगे। नहीं सर, हम लोग माहौल बना के जीत जाएंगे। माहौल नहीं बनाएंगे तो काम जीवन भर करना पड़ेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि जीतना तो माहौल बनाना पड़ेगा, और माहौल बनाने के लिए ही आईफोन था, माहौल बनाने के लिए ही कार था। लेकिन कार ना लेके भी कुछ लोगों ने माहौल में पानी फेरा है, तो कोई बात नहीं है, डोंट वरी। आपके पास 1 महीने का समय है, ये इस महीने का समय है, 20 जून से 20 जुलाई आप जो है कार ले लीजिए। नहीं ले सकते हैं तो कार का फंड वापस कर दीजिए, और इसके बाद कार लोगों को जाना शुरू हो जाए। जो लेने वाले बहुत से लोग हैं ना, उनको जाए, जिनका लोन हो चुका है, जिनका सब कुछ फाइनल हो चुका है, वो कारें ले लें। हाँ, जिनके अंदर मोटिवेशन है वो ले लें। जिस दिए में तेल है वो जले, जिस दिए में तेल नहीं है वो उसको क्यों बेफालतू फूक बचा रहे हैं। ऐसे करके नहीं बचाना सर। दिए में तेल होगा तो वो जलेगा नहीं, तो ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना बिल्कुल। मैं तो इस बात के एकदम बिल्कुल सख्त खिलाफ रहता हूँ कि जो दीवार गिरने वाली उसको गिर जाने दीजिए, जो हिलने वालों को हिल जाने दीजिए, जो जाने वालों को जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर उनको जबरदस्ती रोकेंगे तो आपके ऊपर गिर जाएगी। दीवार अगर गिर रही है ना, तो उसको जबरदस्ती रोकेंगे तो आपके ऊपर गिर जाएगी। भाई मत रोकिए जबरदस्ती, उसको जाने दीजिए। क्योंकि आपका जो टाइम सही होगा ना, आपका सिस्टम सही होगा ना, तो कितनी दीवारें बन जाएंगी, कितने नए लोग आएंगे, काउंटेड नहीं सर। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। लोग कहते हैं सर लोग नेगेटिव हो रहे हैं। कितने लोग नेगेटिव हो रहे हैं? कितने लोग? सर वो हमारी 100 की टीम है सर, सब लोग नेगेटिव हो रहे हैं। 100 लोग ना, भारत में 150 करोड़ लोग हैं। इंडिया 150 करोड़ लोग। सर कितने लोग नेगेटिव हो रहे हैं? 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। जिस दिन आपका सही समय आएगा 10-20 लाख पीछे होंगे आप। तो लोग कहते हैं सर, अरे सर लोग क्या कहेंगे? कौन से लोग सर? सर वही 10-20 लोग सर, 10-20 लोग ना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कुछ नहीं लोग कहेंगे। आप काम करिए, मेहनत करिए, सिर्फ अपनी चीजों को सही करना है। बाकी लोगों को तो कुछ न कुछ कहना है। अच्छा कर लेंगे तो लोग बोलेंगे किस्मत अच्छी है, और बुरा हो जाएगा तो लोग बोलेंगे नीयत खराब है। बुरा हो जाएगा तो लोग बोलेंगे नीयत खराब है, और अच्छा हो जाएगा तो लोग बोलेंगे किस्मत अच्छी है। तो भाई उनका टेंशन क्यों लेते हैं, जो आपको कुछ देने वाले ही नहीं है। मतलब कि आपको सिर्फ इल्जाम ही देने वाले, इल्जाम के सिवाय कुछ नहीं देने वाले। क्योंकि अच्छा हुआ तो किस्मत यानी कि ऊपर वाले ने, और बुरा हुआ तो आपने यानी कि आपने किया है। तो ऐसे लोगों से कोई मतलब कोई क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, डजंट मैटर। तो हम लोग आज से उन दियों को बचाने की कोशिश, उन दियों को बचाने के लिए, उन दियों को उजाला, उन दियों को से उजाला देने लेने की बात करते हैं जिन दियों में तेल है। बाकी तो दिए बुझने वाले हैं बहुत सारे, और बुझ जाएंगे। तो कुछ में 7 डेज लगातार आपको प्लान करना पड़ेगा, 30 डेज तक लगातार। इसके बाद हम किसी को लेने वाले हैं मोटिवेशन के लिए, क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं काम करेगा, कोई मोटिवेशन नहीं चलेगा। क्योंकि लोग अपने यहाँ जो है प्लानिंग से नहीं जी रहे हैं। लोग अपने यहाँ
मुझे नहीं, बहुत कम लोग होंगे। मैं सबको अगर बोलूंगा तो इल्जाम हो जाएगा। 95% लोग जो है भेड़ चाल है, 5% लोग प्लानिंग से काम कर रहे हैं, और ये 5% लोगों के साथ फिर हमको 100% लोगों में हम लोग चले जाएंगे। तो ये 5% लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रखने के लिए हम लोग को लगातार कंटिन्यू प्लान करना होगा, और आपका वही प्लान जो चल रहा है उससे बेहतर प्लान कुछ भी नहीं है। तो ठीक है सर, आज के बाद कोई भी जूम पर किसी भी प्रकार का रेट और ऑफर या किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ प्लान होगा। और आपको ये रेट में स्टे करना है तो आपका वेलकम, नहीं करना है तो आप वेटिंग लाइन में रहिए। 20 जुलाई के बाद आपको आपके मन मुताबिक चीज़ें होंगी तो आप करिएगा, मन मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी तो कोई बात नहीं। हम लोगों ने साफ साफ बोला है क्रिप्टो करेंसी है। मैडम क्या एग्जाम्पल देती है? वो नहीं, चल छोड़िए, आपका एग्जाम्पल नहीं, मेरा एग्जाम्पल लीजिए। 1 का 10 हो सकता है और 10 का 100 हो सकता है। आप ये बात समझ के आइए, आपका वेलकम। और ये बात आप नहीं समझ के आए हैं तो आपकी गलती। ठीक है विंध्याचल जी, यस सर, बिल्कुल। तो आप अपनी ड्यूटी के लिए प्रिपेयर है? 100%। जबरदस्त 100%। ठीक है सर, आप अपनी ड्यूटी के लिए प्रिपेयर हैं तो बस आपको जूम करना है, मैडम को प्लान करना है और मुझे जो है समराइज करना है। तो फिर हम लोग करते हैं, बाकी लोग अपने नहीं, साथ। बढ़िया है सर, बढ़िया है, बिल्कुल सही निर्णय आपका है। बस ये है कि जो ये सेशन जैसे चल रहा था वैसे चलने देना चाहिए था। क्या सेशन सर? जैसे 2 दिन चल रहा था नहीं। सर का और फाउंडर सर, बाकी सब ठीक है। वो नहीं वो सर, चलता रहेगा सर। सेशन की आवश्यकता पड़ेगी सर ना, मैं बता रहा हूँ कब आवश्यकता पड़ेगी। क्यों जबरदस्ती चलेगा सर? नहीं चलेगा सर, सिर्फ प्लान चलेगा। और क्या चलेगा? सिर्फ प्लान। और क्या चलेगा सर? सिर्फ प्लान। अब ये सेशन कब चलेगा सर? 20 तारीख के बाद, समझ रहे हैं सर? देखिए ठीक है। मोटिवेशन हम लोगों ने बहुत सिखाया यार, इतना ज्यादा हम लोगों ने सिखा दिया ना, इतना कोई सिखाता उखाता नहीं। अब इतना सिखाने के बाद और कितना सिखाएंगे? इतना तो अब यमवे नहीं बन जाना है, सिक्योर लाइफ नहीं बन जाना है ना। हाँ भाई, नॉलेज और मोटिवेशन 2 चीजें मिलता है, नॉलेज मोटिवेशन, नॉलेज मोटिवेशन। अभी क्या है कि हम लोग को प्लान करना है और नॉलेज मोटिवेशन 1 महीने स्टॉप कर देना। 1 महीने बोलते हैं सारी सर्विस बंद कर दें। मेरा तो ये है कि सब कुछ बंद, क्लोज। कुछ चीजें हैं जो नहीं बंद कर, उसके ऊपर काम करना सर। ये साल हम सर ना, ये सबमिट के लिए साबित हो सकता है ये महीना, क्योंकि हम सबमिट के ऊपर जितने भी प्रेशर थे सारे प्रेशर खत्म कर रहे हैं, सारे प्रेशर रिलीज कर रहे हैं मुझे। नहीं, अच्छा है, निर्णय बढ़िया है। अभी सिर्फ स्टेकिंग, ओनली फॉर स्टेकिंग। जितने भी अचीवमेंट है वो सब 20 जुलाई के बाद फिर से जो भी लोग कर लेंगे। अभी बचे तो नहीं है देने वाले, यदि इधर बीच में कुछ लोग अचीव कर लेते हैं तो 20 जुलाई के बाद क्लेम करें। ठीक है सर? बिल्कुल सही सर। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सॉरी मैं डिस्टर्ब किया। सर स्वागत योग्य सर निर्णय है सर आज आपका, बहुत अच्छा सर। क्योंकि सर बांट के कितना बांटेंगे सर, उसके रेशियो में जो चीजें होनी चाहिए थी सर वो दिख नहीं रहा। सर 4 गुना ज्यादा बांट रहे हैं ना, 4 गुना ज्यादा। जी सर बिल्कुल। तो सर हम लेकिन जो रेट पर हम लोगों ने प्लानिंग किया था वहां से रेट 3-4 गुना कम है, तो हम 3-4 गुना ज्यादा बांट रहे हैं, तो क्यों जबरदस्ती बांटे? अभी थोड़ा रुक के बांटना है, बिल्कुल सर, बांटना है, रुक के। नहीं सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। और सर जिनको करना है वो कर रहे हैं सर, करेंगे सर। हमेशा अवसर होता है, हमेशा मौका होता है, पहचानने वालों की बात है, तो पहचानने वालों के लिए मौका है। क्रिप्टो करेंसी में आप है, यदि आपको 7 पे मिल रहा है तो 14 जाएगा आपका 100% हो जाएगा। यदि आपको 6 में मिलेगा ना 12 जाएगा आपका 100% हो जाएगा। यदि आपको 5 में मिलेगा ना 10 पे जाएगा सर आपका 100% हो जाएगा। यदि आपको 4 में मिलेगा ना 8 पे जाएगा 100% हो जाएगा। यदि आपको सर 1 पे मिलेगा ना 2 पे जाएगा 100% हो जाएगा। और सर काम करने वालों को तो सर मिल ही रहा है, चाहे रेट कुछ भी हो, काम करने वालों को तो मिल रहा है सर। इसलिए जितने भी लीडर्स हैं उनको तो करने की जरूरत है, दौड़ने की जरूरत है। नहीं, जो करने वाले हैं उनको करने की जरूरत है,
करने वाले उनको करने की जरूरत है। और हम लोगों का यहाँ पर सफर छोटा मोटा नहीं है, 70 मंथ का स्टेकिंग का सफर है और 16.5 ईयर का सफर जो है डेडिकेटेड फंड का, डेडिकेटेड वालों का है। तो 1-2 महीना, 2-4 महीना, 2-4 6 महीना, 1-2 साल कोई फर्क नहीं पड़ता सर। बात है बस, बात है सिस्टम जिंदा रहना चाहिए, लोग जिंदा रहने चाहिए करने वाले और सिस्टम, बाकी सब बदलने में समय नहीं लगता। संस्कृत का एक स्लोगन है, उसको पता नहीं कैसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक लाइन तो ये बोलते हैं कि पुरुष का भाग्य बदलने में टाइम नहीं लगता, बस पुरुष अपना पुरुषार्थ दिखाता रहे। ऐसा ना हाथ पे हाथ रख के ना भाग्य बदलने का इंतजार नहीं करना। अगर ऐसे हाथ पे रख के भाग्य बदलने का इंतजार करेंगे तो नहीं बदलेगा, भाग्य भाग जाएगा ना। पुरुषार्थ के साथ, पुरुषार्थ मतलब अपने कामों को अपने वर्क को करते रहिए और इसके बाद अब किसी दिन आपकी किस्मत चमकेगी। लेकिन अपना काम क्या है, जो है स्टेकिंग, मेरा काम और आप सभी लोगों का काम, सबका अपना अपना काम है। ठीक है सर, सही है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये चीजें तो हमें जो है क्लोजिंग कोर के साथ करनी थी, लेकिन क्लोजिंग कोर के साथ करने में क्या, वो अपने लोगों को सबको जवाब नहीं दे पाते, उनको बता नहीं पाते, उनको बोलते सर इनको मिल रहा है आप नहीं ले पा रहे हैं, आपको ये वो ताम झाम सब लोग बात करते। तो इसलिए जो करने धरने वाले सब लोग यहीं पर, सिस्टम पे कंप्लेन करने वाले भी यहीं पर हैं, वर्क करने वाले भी यहीं पर हैं, स्टेक करने वाले भी यहीं पर हैं, कार वाले भी यहीं पर हैं, कोर वाले भी यहीं पर हैं, फाउंडर भी यहीं पर, सब लोग यहीं पर। तो सबको सामूहिक रूप से एक ही जवाब चला जाए ताकि कोई किसी को फोन करके ना पूछे, हाँ भाई आज का रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, यही 1 महीने के लिए यही प्रोसेस है, इस प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ेगा और यही विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन भी नहीं, नो ऑप्शन। ऑप्शन होगा भी तो नहीं देना है। क्यों ऑप्शन नहीं देना है? क्योंकि पुराने अनुभव से हमको पता है कि ऑप्शन देने में सिर्फ मरते हैं। ये ऑप्शन, वो ऑप्शन, वो ऑप्शन, क्या हो गया, फेल हो गया, तीनों फेल हो गया तो क्या हो गया, अरे सर कुछ चलता नहीं, सीधा नो ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन। फेल हो जाने के बाद भी सर आपने ये बोला तो वो भी हमने किया, आपने ये कहा तो वो भी किया। जी जी, तो हमेशा एलिगेंस ही लगता है सर, बिल्कुल। इसलिए कोई ऑप्शन नहीं सर, सीधा एक ही ऑप्शन, वन विजन वन मिशन सर। हाँ, वन विजन वन मिशन, 30 डेज रिलैक्सेशन ना। जबरदस्त सर, जबरदस्त। वर्किंग 3 दिन सर, ओनली वर्किंग हाँ, स्टेकिंग, मतलब बाकी सबके लिए रिलैक्सेशन और काम करने वालों के लिए काम। सर मस्त टीसी चल रहा, बेहतरीन करना पड़ेगा पुराने ठीक है सर। जी सर, प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वंस अगेन अब फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का समिट स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन में। और आज के डेट में हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन और साथ में करेंगे कुछ रनर का प्रमोशन, जो कि हमारे पास 10-12 रनर का बैनर है, उनका प्रमोशन करेंगे। तो 2 काम होगा सर, ओनली वन, प्रेजेंटेशन और प्रमोशन। इसके अलावा कुछ डिस्कस करना है कोर लीडर ऑफिसर, तो उनके साथ हम लोग करेंगे डिस्कशन। तो मतलब अब चैप्टर थोड़ा सा 1 महीने प्रेजेंटेशन, प्रमोशन और रनर प्रमोशन, प्रेजेंटेशन, रनर प्रमोशन और इन्फॉर्मेशन पे चलेगा 1 महीने। तो खुशी में यदि आप रेडी हैं तो फिर हम लोग आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं सबसे पहले। यस सर, रेडी सर। नमस्ते सर। जी, नमस्ते एवरीवन, सभी कम्युनिटी मेंबर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टेकिंग किया है तो जबरदस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के Zoom सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जो लोग इंडिया से जुड़े हैं उनका भी, जो इंडिया के बाहर नेपाल, पाकिस्तान, यूके, यूएस, यूएई अन्य कंट्री से जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम खुशी है और मैं मुंबई में रहती हूँ और मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग से। और मुझे ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि समिट के माध्यम से मैंने अपने करियर का रिस्टार्ट किया है। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो रेगुलर प्रेजेंटेशन होता है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है और इकोसिस्टम का जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि फील्ड से जितने क्वेश्चंस हमें मिलते हैं वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है। तो इकोसिस्टम में हम अपने आप को जितना नॉलेजेबल बनाएंगे उतने ही फील्ड के सवालों के जवाब दे पाएंगे। सो बिना देरी किए आज स्क्रीन की ओर ले चलती हूँ मैं आपको और आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज अपने माइक पे ध्यान दीजिएगा। गलती से अगर आपका या किसी का माइक ऑन हो जाए तो उसे ऑफ कर दीजिएगा। और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन में अपनी वीडियो को भी ऑफ रखती हूँ ताकि हमारे प्रेजेंटेशन में किसी भी तरीके की बाधा ना आ पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। बस आप में से कोई एक मुझे बता दे कि अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही हो तो।
Yes, Screen share yes. करें सब? हो रही मैम। Okay. Thank you so much, sir. Okay, so friends स्टार्ट करेंगे हम डिस्क्लेमर से। और डिस्क्लेमर के बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि ये एक ऐसा पर्चा है जिसकी ना कोई चर्चा है। अगर कहीं और इस पर्चे की चर्चा नहीं होती है तो हम क्यों करते हैं? फ्रेंड्स, इसका मेरे पास दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि हम अक्सर वही काम करते हैं जो और लोग नहीं कर पाते। दूसरा रीजन ये है ट्रांसपेरेंसी। हमने देखा है, हमने अभी अभी भी देखा है कि हमारे सीईओ सर ने हमेशा से एक ट्रांसपेरेंसी अपनी कम्युनिटी के साथ मेंटेन किया हुआ है। चाहे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, उन्होंने छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया है, एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया है। और उस ट्रांसपेरेंसी का नतीजा है कि आज हमारे पास इतनी बड़ी, इतनी मजबूत, इतनी प्यारी सी कम्युनिटी है। तो इसीलिए हम भी ट्रांसपेरेंसी के मामले में अपने सीईओ सर को फॉलो करते हैं और इसीलिए इस पर्चे पे इतना चर्चा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज भी इसी पर्चे की चर्चा से शुरुआत करेंगे। और इस पर्चे पे साफ और कट टू कट ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी के लिए है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारा सबमिट टोकन भी शामिल है। ये मार्केट बहुत रिस्की होता है, ये मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है तो कभी कभी बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है या फिर सारा का सारा फंड लॉस भी हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन की जानकारी बिना बताए कभी भी बदली जा सकती है, तो आप इसे पत्थर की लकीर समझ के ना चलिए। हाँ, मगर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट सबमिट ऑफिशियल का है और बिना इजाजत से कॉपी करना मना है। और साथ ही साथ ये भी सूचित किया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर लिए गए किसी भी डिसीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर जो हमारे पीपीटी में दिया गया है। मगर डिस्क्लेमर के बाद मैं 2 से 5 मिनट एक्स्ट्रा लेती हूँ मेरे उन नए साथियों के लिए जो आज के जूम सेशन में पहली बार आए हैं। क्योंकि जब वो पहली बार आए हैं और पहली बार उन्होंने ये डिस्क्लेमर सुना होगा तो उनका ध्यान एक लाइन पर आके अटक गया होगा। और वो लाइन क्या है कि मैंने आपको कहा है कि आपका फंड लॉस भी हो सकता है। अब भले ही मैंने आपको ये भी कहा है कि आपका जो फंड है वो डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ होगा? आपका ध्यान इस लाइन पर होगा कि फंड लॉस हो सकता है। तो बात करते हैं इस लाइन पर कि मैंने आपको ऐसा क्यों कहा। और इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का सहारा लेती हूँ और वो एग्जाम्पल मैं अपनी आम जिंदगी से लेती हूँ। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आज हमारे बीच में जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक ना एक बार तो हवाई यात्रा जरूर किया होगा। और अगर वो समिट परिवार का हिस्सा है तो एक नहीं कई बार किया होगा। सो फ्रेंड्स, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो क्या होता है? जब हम प्लेन में बैठते हैं तो एक खूबसूरत सी एरोस्टेस हमें ये इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें अपने सीट बेल्ट को किस तरह से लगाना चाहिए, ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी डोज कहाँ कहाँ दिए गए, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें पैराशूट का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। अब ये सारे इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद क्या होता है? हम प्लेन से उतर जाते हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें आगे की यात्रा करनी नहीं है, आप हमें यहीं पे उतार दो, क्योंकि हमने कभी ऑक्सीजन लगाया नहीं, हमने कभी पैराशूट यूज किया नहीं है, पैराशूट कैसे इस्तेमाल करते हैं हमें पता नहीं है। अब इतने 1000 फीट ऊपर पैनिक सिचुएशन में हम पैराशूट कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप एक काम कीजिए, आप हमें यहीं पे उतार दीजिए। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? या फिर ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हमारे पायलट भाई साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि भैया आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, अब मैं 1000 फीट ऊपर प्लेन लेके जाऊंगा और क्रैश कर दूंगा, क्योंकि मेरी एरोस्टेस ने कहा है कि आपको पैराशूट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे हम उसे डिस्क्लेमर कह लो, इंस्ट्रक्शन कह लो, वार्निंग कह लो, हम अपनी आम जिंदगी में ये सारी बातें अपने आसपास होते हुए देखते, पढ़ते, सुनते जरूर है और इससे हमारी आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जब से समझदार हुए हैं तब से हम सब एक चीज को बाखूबी जानते हैं कि एक चीज है इस पूरी दुनिया में जो परमानेंट है, वो मौत है ना। हम में से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वक्त पर हमें मरना तो तय है हमारा। क्या हम मरने के डर से जीना छोड़ देते हैं फ्रेंड्स? क्या हम में से कोई भी ऐसा इंसान है जो ये कहकर पूरी जिंदगी निकाल दिया हो कि क्यों हमें प्लानिंग करना है, क्यों हमें आगे बढ़ना है, क्यों हमें स्कूल जाना, कॉलेज जाना, कुछ भी करना है, कुछ भी क्यों करना है? एक ना एक दिन तो मरना ही है भाई, तो जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलते रहे। अगर ये बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो इंसान आज भी जंगलों में ही रहता, है ना। ये प्लानिंग ही है कि आज हम यहाँ तक हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि चाहे जो कुछ भी मतलब हमारे आसपास चल रहा है ना,
वो तो चलते रहेगा, वो तो होते रहेगा, और जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। लेकिन जिंदगी को किस तरह से अच्छे से चलाना है, ये जिंदगी को फुल ऑफ क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा हमने जो प्लान किया है कि हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, सब कुछ कैसे होगा, सब कुछ एक प्लानिंग के तहत होता है। और ये प्लानिंग हम अपनी आम जिंदगी में हर किसी ने बनाई भी रहती है। आज हम देख सकते हैं कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के हर किसी ने अपनी प्लानिंग बना रखी है, और इससे हमारी आम जिंदगी में, इन बातों से हमारी आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात हमारे करियर की आती है, जब बात हमारे ग्रोथ की आती है, जब बात हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आती है ना, तो हम ऐसे ही किसी एक लाइन में अटक जाते हैं और अपने सामने से एक अच्छे प्रोजेक्ट को जाने देते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस तरह हमारी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी अनप्रिडिक्टेबल होती है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमने हीरो से जीरो, जीरो से हीरो बनते हुए लोगों को देखा है। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि हम एक बिजनेस प्रोजेक्ट में हैं, और दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, जहाँ पे आपका कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है, जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का कोई झमेला नहीं होता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है। ऐसा कोई बिजनेस आप जानते हैं? क्योंकि मैं तो नहीं जानती। हर बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट लगानी होगी, हर बिजनेस में आपको रिस्क फैक्टर देखना पड़ेगा, हर बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस देखना पड़ेगा, और हर बिजनेस में इंतजार भी करना पड़ता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि आपने आज स्टार्ट कर दिया और आज के आज ही आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया है। हर चीज के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है, और बिजनेस में भी इंतजार करना पड़ता है। हाँ, लेकिन जहां तक बात हमारे प्रोजेक्ट की सेफ्टी का है, तो हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे मैं जिन्हें पायलट, को पायलट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कहती हूँ, वो सभी के सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, वो सभी के सभी लोग अनुभवी लोग हैं, और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की सेफ्टी का काफी ख्याल रखा हुआ है। तो ये था हमारा डिस्क्लेमर, जो यहाँ पर अब कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड से हमारे प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है, और मैं हर एक स्लाइड के माध्यम से आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगी, और अपना 100% दूंगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगा, जो कुछ भी आप सीखते पढ़ते समझते हैं उसे नोट कीजिएगा, और जो चीज़ समझ आए उसे भी नोट कीजिएगा, जो चीज़ ना समझ आए उसे भी नोट कीजिएगा, ताकि आप बाद में उनके साथ बैठ के ये चीज़ को क्लियर कर सके जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। सो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे ही आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू समिट एक हमारा ऐसा पावरफुल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो नीचे दिए गए की फीचर से पावर्ड है, जैसे कि क्रिप्टो इनोवेशन, वन मैकेनिज्म, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, स्टेकिंग रिवॉर्ड एंड मार्केटिंग पावर। जैसे जैसे ये स्लाइड आगे की ओर जाएगा, मैं ये सभी की पॉइंट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे अबाउट समिट। हमारे टोकन का नाम है समिट, और समिट की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो समिट का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक यूनिटी मैकेनिज्म मोबिलाइजिंग मिलियंस इनटू टेक्नोलॉजी। ये सभी टेक्निकल वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट से बना है समिट। और समिट की अगर मैं हिंदी में मीनिंग आपको बताऊं तो समिट की हिंदी में मीनिंग होती है सम्मेलन, एक बैठक। और एक ऐसी बैठक में आप और हम रोज मिलते हैं जूम के माध्यम से, मंडे टू संडे शाम 8 o'clock। और अगर मैं इसकी, हाँ, समिट को ही हम सुपर MMIT के नाम से भी जानते हैं, और ये एक मीम कैटेगराइज टोकन है। समिट को हमने सोलाना ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया है, और इसकी टोटल सप्लाई 2100 मिलियन टोकन की है। ये कॉइनस्टोर एक्सचेंज पर 3 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था। जल्द ही प्लेटफॉर्म पर सबसे हॉट एंड टॉप गेनिंग टोकन में से एक बन गया। समिट का लॉन्च प्राइस 0.000011 था, लेकिन कुछ ही दिनों में बढ़ते हुए मार्केट हाइप के कारण ये अपनी इनिशियल जीरो को क्रॉस कर गया, और अब समिट 0.0020 के आसपास ट्रेड हो रहा है। प्राइस आपको ऊपर नीचे आगे पीछे मिल सकता है, इसका एक ही रीजन है कि हमारा जो टोकन है वो जेन्युइन है, हमारा जो टोकन है वो जिंदा है, और प्राइस का ऊपर नीचे होना मार्केट का नेचर है, और इस बात को भी हमें समझना होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि क्या है जो हमारे समिट को यूनिक बनाता है। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब भी कोई अच्छा टोकन लॉन्च होता है, अगर वो टोकन जेन्युइन है तो उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म है जो उसको यूनिक बनाता है, जो उसको ग्रोथ की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर बात मैं हमारे समिट की करूँ तो हमारे समिट के पीछे 5 ऐसे की फीचर्स है जो उसको यूनिक बनाता है, जैसे कि यूनाइट टू अर्न, स्टेकिंग, रियल यूटिलिटी, कम्युनिटी ड्रिवन टोकन एंड ग्रोथ टोकन। यूनाइट टू अर्न की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास से एक प्यारी सी कम्युनिटी
जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी जो हजारों की तादाद में है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ी हुई है, जो लाभ के साथ साथ लव के लिए एक दूसरे से जुड़ी है और एकजुट होकर रन करती है। स्टेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक निर्धारित समय के लिए आपको आपके टोकन को होल्ड करके रखना होता है, जिसके बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पे। रियल यूटिलिटीज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कुछ ऐसे यूटिलिटीज है जहाँ पर आप डायरेक्ट सबमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन टोकन की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा टोकन जो हमारी कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा टोकन जिसे हमारी कम्युनिटी रन करती है। हमने देखा है जब हम MMIT में थे तो होता क्या था, हम रात दिन मेहनत करते थे, टोकन को अप की तरफ ले जाते और अगले दिन देखते मार्केट डाउन की तरफ होता। वैसा क्यों होता? ऐसा इसलिए होता कि ओपन में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने से छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए होते, जो देखते मार्केट अप जा रहा है तो वो अपने टोकन को सेल ऑफ कर देते थे, जिसकी वजह से भारी गिरावट मार्केट में हमें फेस करना पड़ता। जब इस बात का रियलाइजेशन हमारे CEO सर को हुआ तो उन्होंने कहा ये तो हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो फल कोई और क्यों खाए? जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो 100% का प्रॉफिट और 100% का हक सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। तब जाकर आगाज हुआ समिट का। इसीलिए हम इसको कम्युनिटी ड्रिवन टोकन कहते हैं कि अगर कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो 100% का प्रॉफिट और हक सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी का। ग्रोथ टोकन की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो होता है वो क्या कहते हैं, सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड होता है। जैसे जैसे टोकन का सप्लाई कम होता है वैसे वैसे टोकन का प्राइस बूस्ट होता है। तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से टोकन को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है, ताकि हम सप्लाई कम कर सके और टोकन की प्राइस को बूस्ट कर सके। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सबमिट को पावर देता है। जी हाँ, हम सोलाना ब्लॉकचेन पे बेस्ड है और सोलाना ब्लॉकचेन सबमिट को पावर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि वाई सोलाना? हमने सबमिट के लिए सोलाना ब्लॉकचेन को ही क्यों चुना? सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हमने इस सोलाना ब्लॉकचेन को क्यों चुना, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहती हूँ। और वो सजेशन ये है कि आज हमने जब ये तय कर लिया है कि हमें क्रिप्टो में नाम भी करना है और काम भी करना है, और नाम और काम करने का सीधा मतलब होता है कि पैसे तो हम अब कमा ही लेंगे, है ना? तो क्यों ना हम अपने आप को जितना हो सके उतना नॉलेजेबल बनाए, जितना हो सके हम क्रिप्टो से रिलेटेड ज्ञान लेने की कोशिश करें। और मैं ये ऐसा करने के लिए इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स कि आज की तारीख में हमें क्रिप्टो से रिलेटेड दो टाइप के लोग अक्सर फील्ड पे मिलेंगे। वो जिनको क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता, दूसरा वो जो आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में घूम रहा है। जिसे क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता, उसे अगर सिर्फ प्रॉफिट भी समझ में आता है ना, तो आप अपना प्लान सक्सेसफुली दे सकते हैं। लेकिन जो आधा अधूरा ज्ञान मार्केट में लेके घूम रहा है, उससे बीट करने के लिए आपके पास पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले तो उसका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद उसके जो आधे अधूरे के ज्ञान को है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा पूरा ज्ञान के साथ, है ना? और वो हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास पूरा का पूरा ज्ञान होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो को समझने की कोशिश कीजिए और ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए। और ये सारा जो ज्ञान है वो आज की तारीख में आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से आपको हर जगह पे ये सारा ज्ञान फ्री में मिल जाएगा। तो जो वक्त आप कुछ वीडियोस स्क्रॉल करने में निकालते हैं, वो अपना आधा घंटा निकाल के क्रिप्टो को समझने के लिए निकालिए। क्योंकि जब आप क्रिप्टो को समझोगे और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को सुनोगे, जब उनकी चीजें कैलकुलेशन को सुनोगे, और जब वो कहेंगे ना कि क्रिप्टो हमारा फ्यूचर है, तो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर बूस्ट कर पाओगे। क्योंकि जब वो कहेंगे कि क्रिप्टो हमारा फ्यूचर है, तो आपको इस बात को सुन के बड़ी खुशी होगी कि अगर क्रिप्टो हमारा फ्यूचर है तो हमने इस फ्यूचर पे ऑलरेडी एंट्री कर लिया है समिट के माध्यम से। तो जब तक ये दुनिया क्रिप्टो को समझेगी, जानेगी, करेगी, तब तक तो हम बहुत आगे निकल चुके होंगे, है ना? तो आप जितना हो सके क्रिप्टो को जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो ज्ञान हम आपको यहाँ से देते हैं, जूम के माध्यम से देते हैं, चाहे वो हमारे ग्रैंड मास्टर से प्रभात सर के थ्रू हो, हमारे विद्याचल सर के थ्रू हो, प्रीत सर के थ्रू, सुचेन सर के थ्रू हो, पंकज सर के थ्रू, उमेश सर के थ्रू, जिसके भी थ्रू आपको ज्ञान दिया जाता है। हमारे डॉक्टर साहब इतना बढ़िया कैलकुलेशन देते हैं, इतना बढ़िया ब्लॉकचेन को समझाते हैं। ये सारा जो एजुकेशन आपको यहाँ से मिलता है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड टॉपिक के लिए होता है ना? उसके बावजूद भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है, तो आप उसमें खुद से जानने समझने की कोशिश कीजिए। और यही है जो हमारे फील्ड में हमारे लिए
फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अगर वापस सोलाना ब्लॉकचेन पर बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने सोलाना ब्लॉकचेन चुना है, उसके रीजन तो काफी है। कुछ रीजंस तो मैं आपको बताती हूँ कि आज तक हमारे सिस्टम के द्वारा हमारी कम्युनिटी को जो कुछ भी मिला है, चाहे आपका अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो, कैपिटल्स में रिटर्न हो, आपका मोबाइल फोन हो, आपका मोबाइल नॉर्मल मोबाइल फोन नहीं, आपका आईफोन हो, आपका लग्जरी हो, आपका ड्रीम कार हो, आपका हाउसबैंड हो, आपका इंटरनेशनल टूर हो, ये सारा सब कुछ जो कुछ भी मिला है वो बेस्ट मिला है। और जब बेस्ट मिला है तो ब्लॉकचेन के मामले में कंपनी खुद को पीछे कैसे रख सकती है, क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन मात्र सेकंड नंबर की ऐसी कंपनी है जो हाई स्पीड में भी 65,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, जो सबमिट यूजर्स को फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। और अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ तो सोलाना की फीस सिर्फ 0.00025 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। हमारे पास टोटल सप्लाई में 2100 बिलियन सबमिट टोकन की सप्लाई है, जिसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट में एलोकेट किया हुआ है, जैसे कि प्री सेल में 1%, मार्केटिंग में 5%, डेवलपमेंट में 5%, स्टेकिंग रिवॉर्ड में 43%, स्टेकिंग में अलग से 38% है, कम्युनिटी ग्रोथ के लिए रखा गया है 8%। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेकिंग, स्टेकिंग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा होता है। आप अपने सबमिट टोकन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा चले, ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले, और बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ये एक आसान तरीका है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, बस अपने टोकन को होल्ड करना होता है। और अगर मैं यहाँ पर समिट स्टेकिंग की बात करूँ तो समिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स है। समिट स्टेकिंग डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो समिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टू अर्न मैकेनिज्म यूज करता है, जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। इससे टोकन सप्लाई मैनेज होती है, सेलिंग प्रेशर कम होता है और प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। समिट के साथ स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग ग्रोथ की बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर 4 साल में एक बुल रन आता है, और जब बुल रन आता है तो छोटा कॉइन में बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए कंपनी चाहती है कि आप अपनी स्टेकिंग को 2100 के लिए करें, ताकि आप अपनी स्टेकिंग की जर्नी में एक बुल रन देख सको और बदले में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने टोकन को स्टेक करके डेली परसेंटेज रिवॉर्ड के रूप में कमा सकते हैं, जो एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दिया जाता है। रेफरल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको रेफरल के माध्यम से भी एक अच्छा इंसेंटिव कमाने का मौका मिलता है। और अगर हाई यील्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर 210% तक की कमा सकते हैं। रिवॉर्ड हर सेकेंड डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग तरीकों से अर्न करने का मौका मिलता है, जो आपके टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। आगे बढ़ेंगे समिट रेफरल प्रोग्राम के बारे में। तो रेफरल प्रोग्राम के बारे में मैं बताती चलूँ, मेरे पुराने साथी जितने हैं वो सब जानते हैं रेफरल प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो पहली बार जूम सेशन में आए हैं, जो इस इंडस्ट्री में ही पहली बार आए हैं, उन्हें मैं बताती चलूँ कि रेफरल प्रोग्राम क्या होता है। मान लीजिए आज आपने हमारा प्लान सुना, प्रोजेक्ट देख लिया, और आपके दिल से आवाज आती है यार ये तो सबसे बढ़िया प्लान है, और आना भी चाहिए क्योंकि हमारा प्लान वाकई में बहुत बढ़िया है। सो जब आपने हमारे प्लान को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आपको ये भी एहसास होता है कि तो पैसिव इनकम कमाने का बहुत अच्छा सोर्स है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त यार भाई बंधु सबको ज्वाइन करूं, है ना। तो जिन लोगों को भी आपने ज्वाइन किया है वो आपके फर्स्ट लेवल पर आएंगे, और जिनको आपने ज्वाइन किया है जब वो आगे किसी और को ज्वाइन कराएंगे तो वो सेकेंड लेवल पर आएंगे। इसी तरह जो लेवल है वो 20 लेवल तक चलता रहेगा, और हर लेवल पे आपको अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे कि लेवल 1 पे 7%, लेवल 2 पे 4%, लेवल 3 पे 3%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5 to 8 1%, लेवल 9 to 16 0.5%, लेवल 17 to 20 0.25%। मतलब 20 लेवल्स पर आपको 25% तक के इंसेंटिव मिलता रहेगा, और हर लेवल पे आपको एक डायरेक्ट लगाना कंपलसरी है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि टोकन हर रोज कितना रिवॉर्ड देता है और उन्हें बायबैक करने का क्या प्लान है। सो फ्रेंड्स, सप्लाई का 99% टोकन लॉक है, सिर्फ 1% टोकन को हमने ओपन में रखा है, और उस 1% टोकन को भी कैसे बायबैक किया जाए, कंपनी ने उसका भी प्लान डिजाइन किया है, जो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अभी तक 23% टोटल सप्लाई स्टेक किए गए हैं, जो लगभग 483 बिलियन समिट टोकन के बराबर है, और ये स्टेकिंग में लॉक्ड है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो करीब
$30,000 सबमिट टोकन के बराबर है अगर एक टोकन का प्राइस 0.0001 पर हो तो ये अमाउंट सबमिट के लिए बहुत कम है और इसे आसानी से एक मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। कंपनी ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग-अलग अप्रोचेस डिजाइन किए ताकि हम टोकन का बेस्ट बायबैक प्राइस सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान के बारे में। सो फ्रेंड्स, स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान की अगर मैं बात करूं तो सबमिट टोकन के लिए स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% सबमिट टोकन स्टेक किए जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है और इससे इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायर स्टेकिंग के लिए अवेलेबल रहे। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे आज स्ट्रैटेजिक एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूँ तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में टोकन खरीदने के 2 तरीके होते हैं। एक पीयर टू पीयर जिसे हम P2P के नाम से भी जानते हैं या फिर डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू। ज्यादातर लोग डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू टोकन खरीदना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी कोई अच्छा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लोग उसमें खास इंटरेस्ट दिखाते हैं और इन एक्सचेंजेस के 3 टाइप्स होते हैं और हर टाइप का डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। टायर 3 एक्सचेंज में डेली $3,000 से लेकर $5,000 की बाइंग होती है। टायर 2 एक्सचेंज में 7,000 से लेकर 12,000 की बाइंग होती है। टायर 1 एक्सचेंज में 20,000 से लेकर $30,000 की बाइंग होती है। अब हम बात करेंगे कि हमने अपने प्लान को एक्सपांड करने के लिए क्या प्लान बनाया है। सो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम सबमिट को 20 से ज्यादा एक्सचेंज पर लिस्ट करेंगे। मान लीजिए अगर सबमिट 20 एक्सचेंज पर लिस्ट होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15,000 का डेली बाइंग मिलता है तो टोटल $3 लाख का डेली बाइंग हो सकता है। ये अभी की बाइंग लेवल से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड आ गया तो सबमिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, ओकेक्स, क्रिकेन, बाइबिट और भी 15 टॉप के एक्सचेंज पर लिस्ट करने का टारगेट है और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टारगेट है क्योंकि हमने MMIT को ऑलमोस्ट इन सभी एक्सचेंज पर लिस्ट होते हुए देखा है और मैं कहती हूँ कि जिन्हें रास्ता पता होता है उन्हें उस रास्ते पे किस तरह से आगे बढ़ना है ये बताने की जरूरत नहीं है। सो कंपनी भी इन सभी एक्सचेंजेस की क्राइटेरिया, रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से जानती है तो आने वाले दिनों में हम सबमिट को भी इन सभी एक्सचेंजेस पर बहुत जल्दी देख पाएंगे। वैसे एक अपडेट दे दूं कि कॉइन स्टोर पे लिस्ट होने के बाद से सबमिट और नए 3 एक्सचेंज पर ऑलरेडी लिस्ट है। एक है एल बैंक, दूसरा बिटमार्ट और तीसरा बिक्स और आने वाले दिनों में यहाँ पर भी हम सबमिट को देख पाएंगे। अब बात करेंगे ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म के बारे में। सो ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो सबमिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बर्न किए जाते हैं। ये बर्निंग टोकन की वैल्यू और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है, स्पेशली तब जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आगे हम बात करेंगे द रियल यूटिलिटी ऑफ सबमिट और इस पॉइंट पे आने के बाद मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कि आप लोग प्लीज अपने आप को शाबाशी दीजिएगा। अब आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमें अपने आप को शाबाशी क्यों देना है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमें अपने आप को शाबाशी क्यों नहीं देना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि इस पूरी जिंदगी में अगर कोई आपको बेहतर समझ सकता है, जो अगर किसी ने आपका स्ट्रगल देखा है, अगर आपके दुख को कोई दुख की तरह लेगा, अगर आपकी खुशी को कोई खुशी की तरह लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है और वो आप खुद हो, है ना। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता फ्रेंड्स तो आपको पता है कि आप कहाँ पे हिट है और कहाँ पे फ्लॉप है, आपकी क्या कमजोरी है, क्या आदतें हैं, वो सब कुछ आप जानते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका जो किया हुआ स्ट्रगल है, आपका जो किया हुआ मेहनत है, आपकी जो की हुई हर चीज है उसकी सिर्फ आप मात्र एक ही गवाही दे सकते हैं ना। आप खुद जब आप अपने आप को इतना जानते हैं तो आपने पता है कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन कौन सा काम किया होगा जो शाबाशी का पात्र था लेकिन किसी और से नहीं मिला, है ना। ज्यादातर इंसान मतलब उसमें मैं भी आती हूँ, ज्यादातर इंसान ये सोच कर अपने आप को अपसेट करके लेता है, यार उसने मेरी तारीफ नहीं किया, उसने ऐसा नहीं कहा, उसने ये बुराई कर दिया, उसने वो बुराई किया, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन हमेशा दूसरों से करते हैं।
लेकिन सोचने और समझने की बात यह है कि जब तक हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को पैम्पर नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को शाबाशी नहीं देंगे, तब तक कोई और क्यों देगा? और कोई और दे या ना दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपने आप को दीजिए, आप अपने आप को प्यार कीजिए, आप अपने आप को पैम्पर कीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और कॉन्फिडेंस आज की तारीख में हर जगह पे हर चीज करने के लिए लगता ही लगता है। और शाबाशी देने का एक और भी रीजन है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो स्मार्टेस्ट पीपल की कैटेगरी में आते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि स्मार्टेस्ट पीपल की एक निशानी होती है, वो जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं तो अपने साथ एक पेन और डायरी जरूर कैरी करते हैं। तो मैं जानती हूँ कि आप लोग सभी स्मार्टेस्ट पीपल की कैटेगरी में आते हैं, तो पेन और डायरी जरूर कैरी किया होगा, और जिनको आपने इनवाइट किया है उनसे भी कहा होगा एक पेन और डायरी जरूर कैरी कर ले। तो इसीलिए आप अपने आप को शाबाशी देंगे, और साथ ही साथ एक वेबसाइट भी नोट करेंगे, store.megamart.ai हमारा शॉपिंग पोर्टल वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे जो आपकी डेली यूज में काम आने वाला है, जो आपके ओकेशनली जो भी प्रोडक्ट्स लगता है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको काम आने वाला है। और कॉम्पिटेटिव प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो भी प्राइस आपको प्रोडक्ट के पीछे मिलने वाला है वो दूसरी शॉपिंग पोर्टल की कंपैरिजन में या तो कम मिलेगा या तो बराबर मिलेगा। और एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबमिट का डायरेक्ट इस्तेमाल करने से आपको 3% तक डिस्काउंट मिल सकता है। आगे हम बात करेंगे एमस्वैप के बारे में। तो फ्रेंड्स इसका भी वेबसाइट नोट कीजिएगा, mswap.finance। ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, और ये एक मल्टी-चेन स्वैप है। इसका मतलब है कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे सबमिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। आप आने वाले दिनों में सबमिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं, और ये एक्सचेंज सबमिट को और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाएगा। यूनाइट टू अर्न आवर वायरल ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स इसका सीधा मतलब होता है कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सबमिट को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। जब भी हम अपने दोस्तों को सबमिट या एमस्वैप रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और जितना ज्यादा हम मिलकर सबमिट को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। हाउ वी इंगेज मास यूजर्स, के सबमिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे इंगेज करता है? ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा सबमिट अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को इंगेज करता है और इन्हें रिवॉर्ड करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न, ये एक तरीका है जिससे सबमिट अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप सबमिट प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है? जब आप सबमिट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं तो सबमिट आपको टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको सबमिट टोकन दिए जाते हैं। ये टोकन कितना होता है? ये टोकन $20 से लेके $50 तक की होता है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप हमारे एड ड्रॉप पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा एड ड्रॉप लाइव चल रहा है। पार्टिसिपेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इससे मिलने वाले टोकन को अर्न कीजिए। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे आवर एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन। सो फ्रेंड्स ग्लोबल अडॉप्शन के लिए हमारा एम्बिशियस रोड मैप की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त हम Q2 में चल रहे हैं, जो कि अप्रैल से लेकर जून तक ही होगा। सो हम इस सबमिट को हम ट्राई करेंगे कि हम सबमिट को और भी एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करें। हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आप सबमिट का इस्तेमाल और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम आने वाले अपने कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में आने वाले दिनों में और भी लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। और आने वाले Q1 की अगर मैं बात करूं जो कि जनवरी टू मार्च 2026 रहेगा, इसमें हम ट्राई करेंगे कि सबमिट को टॉप टियर एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाए। बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स एंगेज हो सके। और फाइनली हमारा माइलस्टोन कि हम सबमिट को बाइनेंस पे लिस्ट करेंगे। ये हम सब का माइलस्टोन है, हम सब की मेहनत होगी कि हम सबमिट को बाइनेंस पे लिस्ट कराएंगे ही कराएंगे। और जब तक हमारा सबमिट बाइनेंस पे लिस्ट नहीं होता तब तक हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और हारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। सो फ्रेंड्स आज अभी तक के जो कुछ भी हमारी कम्युनिटी में हुआ है, जो कुछ भी, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे हमारा ड्रीम कार हो, जो कुछ भी हमें मिला है वो सिर्फ और सिर्फ सैंपल है। हमें तब तक ये काम करना है जब तक कि हम एक एग्जाम्पल नहीं बन जाते। अब आज जो हमारे सीईओ सर ने एक अनाउंसमेंट किया है उससे मुझे एक छोटी सी बात याद आई कि जब हम बचपन में छोटे से थे तो हमारी नानी जो थी वो बहुत सारी चीजें हमें बताया, सिखाया, पढ़ाया करती थी। तो उन्होंने एक बार कहा था कि जब ऊपर वाला हमें कुछ बेस्ट देने वाला होता है ना, मतलब एक अच्छा इंसान बनाने वाला होता है या हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा करने वाला होता है, तो वो इंसान को परखता है।
और इंसान को परखने के लिए ऊपर वाला देकर भी देखता है और लेकर भी देखता है, यानी कि वो इंसान को पैसे देकर भी देखता है और पैसे छीन के भी देखता है कि मेरा बंदा या मेरा जो इंसान, मैंने जो क्रिएट किया है इंसान, वो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को ढाल पाता है या नहीं। इसलिए आपने देखा होगा, हमने देखा कि कभी कभी अक्सर किसी को भी एक बहुत बड़ा खजाना या लॉटरी मिल जाता है करोड़ों का, वो एक ही दिन में करोड़पति बन जाता है और अगले 2 साल में देखते हैं कि वो वापस रोड पे भी आ जाता है ना। या फिर हमने किसी करोड़पति को भी देखा है कि वो अचानक दिवालिया हो गया है और अचानक उसका सब कुछ बैंकक्रप्ट हो गया है, सब कुछ नुकसान में चल रहा है और वो रोड पे आ गया है। तो ये सिर्फ ऊपर वाले का देन होता है, क्योंकि वो अपने बंदे को, अपने इंसान को देखना चाहता है कि वो हर सिचुएशन में खुद को कैसे मैनेज करता है, खुद को कैसे ढालता है, कि जो मैं अगर उसे कोई बहुत बड़ी चीज देने वाला हूँ तो वो उसको संभाल पाता है या नहीं संभाल पाता। तो आज का जो अनाउंसमेंट सुना मैंने अपने सीईओ सर से, तो मुझे भी एक ही चीज समझ में आया कि वो हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं हमारी कंपनी को, हमारी चीजों को, हमारे लोगों को सबसे बेस्ट चीजें प्रोवाइड कर सके, हमारे सिस्टम को एक अच्छी जगह पे लेकर जा सके। इसीलिए वो हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं ना। तो उन्होंने गाड़ियां देकर भी देख लिया और अभी गाड़ियां स्टॉप करके भी देख लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी, मतलब ऐसी कोई बात है कि हमें समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ है ना। ये जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम के लिए हुआ है और हमारे सिस्टम के लोगों के लिए हुआ है, हमारी कम्युनिटी के लिए हुआ है। तो मुझे इस बात पर एक छोटी सी शायरी भी याद आ रही है जो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ कि सपने जब देखेंगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, सपने जब देखेंगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब अपनी मेहनत का रंग लाएगी, है ना। तो फ्रेंड्स, हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे और बहुत जोरों शोरों में करेंगे, क्योंकि हमें सैंपल से एग्जाम्पल तक ही काम करना है और एग्जाम्पल हम जरूर बनकर दिखाएंगे। और जब हमारा सबमिट फाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा तो हम साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि बिटकॉइन हुआ पुराना, अब सबमिट का है जमाना। जी हाँ, इसको तो हम जरूर कहेंगे, ये मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टिकिंग विद सबमिट। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार जल्दी जल्दी बता दो कि सबमिट शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो सबमिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करेंगे जो सोलाना के साथ कंपैटिबल होगा, जैसे कि फैंटम या सोलफेयर। ये वॉलेट आपके सबमिट टोकन को सेफली रखने में मदद करता है। आप सबमिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है, या फिर आप हमारे सबमिट की ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद अगले 24 घंटों से ही आप 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके स्टेकिंग में आ सकते हैं और अपने टोकन पर अर्निंग शुरू कर सकते हैं। व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन सबमिट? आप में से कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम सबमिट में क्यों इन्वेस्ट करें, क्रिप्टो इंडस्ट्री में 10,000 से ज्यादा का टोकन अवेलेबल है, तो हम सबमिट में ही क्यों इन्वेस्ट करें? सो माय डियर फ्रेंड्स, सबमिट में इन्वेस्ट करने की कुछ यूनिक रीजन हो सकते हैं। क्या है ये जो हमारे प्रोजेक्ट को प्रॉमिसिंग एंड पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन करता है कि सबमिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजर्स, आप सबमिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान ऑलरेडी बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्लोगन और मैं कहती हूँ कि सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये है हम सबका सपना, ये है हम सबकी मेहनत, ये है हम सबकी भावना, ये हम सबकी उम्मीद है, यू नो। तो जो भी इस स्लोगन को बहुत ही इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ बोलेगा, लेकिन मानिए फ्रेंड्स, जो भी इस स्लोगन को बार बार दोहराएगा उसका दौर जरूर आएगा। सो मेक मिलियनियर विद सबमिट के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि मैंने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा। सो ये था हमारा प्रेजेंटेशन और जाते जाते मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि मेरा नाम खुशी है, भूलिएगा मत। और मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एज अ प्रेजेंटेटर, एज अ
लीडर, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि आप $100 से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये $100 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसकी नुकसान की भरपाई आप कर ना सको, है ना। मगर ये $100 इतना बड़ा अमाउंट यहाँ से बन सकता है कि आप सीख सकते हैं कि उस $100 का $1000 कैसे बनाया जाए। और अगर आपके सपने बड़े हैं और कम वक्त में आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप उसे हायर अमाउंट पे जा सकते हैं। और हायर अमाउंट पे कैसे जाना है ये आप उनसे जान सकते हैं जिन्होंने आज के Zoom सेशन में आपको इनवाइट किया है। आप उनसे जी भर के बहुत सारे सवाल कीजिएगा, बहुत सारी बातें उनसे समझिएगा, लेकिन गलती से भी एक सवाल मत कीजिएगा कि 100% की गारंटी क्या, क्योंकि वो सवाल का जवाब मैं अपने सेशन में खुद देना पसंद करती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे सवाल करके हमारे लीडर्स के मॉरल्स को डाउन ना करें। सो फ्रेंड्स, 100% की गारंटी क्या है ना, इस पूरी दुनिया में आपको 100% की गारंटी सिर्फ दो ही लोग दे सकते हैं, एक गॉड, दूसरा फ्रॉड। सो हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, तो इसलिए हमसे 100% की गारंटी मत लीजिए। $100 इन्वेस्ट कीजिए, इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए, लर्न कीजिए, अर्न कीजिए, लर्न कीजिए। बहुत कुछ है आपको देखने, समझने, सोचने के लिए। तो आप सारी चीजें कीजिएगा। तो सेशन आगे भी जारी है और आगे हम कुछ प्रमोशंस देखेंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सीईओ सर ऑलरेडी इस वक्त पे मौजूद हैं। सर, मैं आप वार्मली वेलकम करना चाहती हूँ। सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। जी मैम, बेहतरीन प्रेजेंटेशन। तो एक बार दोस्तों, यदि आपने प्रेजेंटेशन देखा है तो आपकी तरफ से रिएक्शन हो जाए। थैंक यू मैम, इतना सा सफर से हम की तरफ से बहुत बहुत बधाई मैम, बहुत आपको बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू दोस्तों, सब लोगों को बधाई देने के लिए। तो दोस्तों, अभी वंस अगेन एक बार फिर से नमस्कार, स्वागत आप सभी लोगों का। फर्स्ट सेशन हम लोग का प्रेजेंटेशन आपने देखा, खुशी मैम का प्रेजेंटेशन। सेकंड सेशन जो है वो है प्रमोशन। तो प्रमोशन की तरफ आगे चलते हैं बिना देर किए हुए, बिना लेट किए हुए। जी दोस्तों, तो आज के डेट में हम लोग करेंगे लगभग 10 रनर का प्रमोशन, जो कि पुराना रनर पेंडिंग है कुछ, और कुछ नए रनर बच्चे 10 रनर का प्रमोशन करेंगे। जी, तो ये आप रेडी हैं? यस सर। एनीबॉडी? हाँ जी। यस सर, यस सर। तो आज के प्रमोशन में फर्स्ट रनर है मृन्मयी महानता जी। आपको समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर भास्कर नयन साकिया जी, तन्मय चटर्जी जी एंड कृष्णा शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। मृन्मयी महानता जी को समिट रनर बनाने के लिए कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई जाए मृन्मयी जी को समिट रनर बनने के लिए। जनवा से बहुत बधाई हो, जनवा से बहुत बधाई हो, जवाब में बहुत सारी बधाइयाँ। तो आप सबको बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है सोनिका सिंह जी। सोनिका सिंह जी समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर सोनू सिंह जी एंड प्रभास सिंह जी सर को बहुत बहुत बधाई आपको समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से भी एक बार जोरदार बधाई हो जाए सोनिका सिंह जी को समिट रनर। जनवा से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत नेक्स्ट समिट रनर है आरडी जी। आरडी जी समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अवनीश यादव, गोलू, जितेंद्र यादव एंड आशीष यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से भी जोरदार बधाई हो जाए आरडी जी को समिट रनर बनने के लिए। बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। नेक्स्ट समिट रनर है रणधीर सिंह जी। रणधीर सिंह जी समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर डीके जी एंड आशीष जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको समिट रनर बनाने के लिए।
कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए रणधीर सिंह जलवा से बहुत बहुत बधाई रहीम साहब की, जलवा से बहुत बहुत बधाई, जलवा टीम से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हम लोगों को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट है सर जावेद आलम जी। जावेद आलम जी समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर मकबूल अहमद जी, शक्ति सिंह जी, अखिलेश बनवाल जी और मनोज कुशवाहा जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए जावेद आलम जी को समिट रनर। जलवा से जावेद सर बहुत बहुत बधाई, जलवा टीम से जावेद सर आपको बहुत बहुत बधाई, जलवा से जावेद सर बहुत थैंक यू। नेक्स्ट समिट रनर है हर्षिता गुप्ता जी। हर्षिता गुप्ता जी समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर बिनोय गुप्ता जी, श्रीओम त्यागी जी और अनुज कुमार सैनी जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोड़कर बधाई हो जाए हर्षिता गुप्ता जी को टीम समिट जलवा से हर्षिता जी आपको बहुत बहुत बधाई, जलवा टीम से जी दोस्तों थैंक यू आपको सभी लोगों को हर्षिता जी को बधाई देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके जी, राजेश जी का एनिवर्सरी डे। नेक्स्ट है सर अंश यादव जी। अंश यादव जी समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर वीरेंद्र जी, अलख राम जी, विभू अजय एंड मनोज यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए अंश यादव जी को समिट रनर। टीम जलवा से अंश जी बहुत बहुत बधाई, जलवा टीम से जी आपको बहुत बहुत बधाई, होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, मनोज को बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को। नेक्स्ट जी नेक्स्ट है शीश राम जी। शीश राम जी समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर ओम प्रकाश सैनी जी, धर्मवीर सिंह जी एंड विंध्याचल जी को भी बहुत बहुत बधाई शीश राम जी को रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए। टीम जलवा से बहुत बहुत बधाई हो सर, टीम जलवा से टीम की तरफ से शीश राम सर आपको बहुत बहुत बधाई, की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज की लास्ट रनर आज के प्रमोशन में विष्णु शर्मा जी। विष्णु शर्मा जी समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। साथ में आपके मेंटर मिस्टर दीपक खड़का जी एंड संतोष गौतम जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको समिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से भी जोरदार बधाई हो जाए। टीम जलवा से बहुत बहुत बधाई हो, पूरी जलवा टीम की तरफ थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। तो अब तक के जितने भी रनर थे बने सभी लोग का आज तक कंप्लीट हुआ प्रमोशन, तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को। तो ये तो हम लोगों का सेकेंड चैप्टर था प्रमोशन, रनर प्रमोशन। थर्ड सर इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन आज पहले हो गई है और अभी तो कोई और नई इंफॉर्मेशन नहीं है। बस ये है कि जो लोग कार वाले हैं, वो जो लोग कार का फंड जिनको मिला है वो लोग कार निकाल लें, अपनी कार लेके आए। बस यही इंफॉर्मेशन एक ही। तो और कुछ डिस्कस करना है विंध्याचल जी कुछ तो बताएं सर। एनीबॉडी कोई लोग कौन आप ही सर? ठीक है सर। तो एक बार और इंफॉर्मेशन रिपीट करें क्या? नहीं सर नहीं। अच्छा नहीं, चलिए तो ठीक है सर। तो आज तो बस रनर प्रमोशन था और प्रेजेंटेशन। आज कोई कार प्रमोशन नहीं है, तो हम लोग कोई नई कार भी नहीं आई है अभी, क्योंकि पुरानी कारें आएंगी तो 30 दिन लगातार कारें आ सकती हैं। जो कारें जा चुकी हैं 30 दिन लगातार कारें आ सकती हैं। सर हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। जी इवनिंग सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग। और सर जो भी निर्णय सिस्टम के लिए बेहतर हो वो निर्णय सभी को स्वीकार होना चाहिए। और आज जो भी निर्णय लिया गया उस निर्णय के ऊपर पूरी तरीके से सर हम साथ हैं, पूरी तरीके से समर्थन है। क्योंकि अगर सिस्टम रहेगा तो सब लोग रहेंगे, सिस्टम नहीं रहेगा तो फिर चले जाएगा। और
सिस्टम को बड़ा बनाना है तभी सब लोग बड़े बने। और जिस चीज को कभी ना कभी एसपीजी एडजस्टमेंट को खत्म होना ही था वो हो जाए तो अच्छी बात है, सस्पेंडेड हो जाए कोई बात नहीं थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन जो चीज होनी चाहिए सर वो होनी चाहिए। और ये बात भी ठीक है कि निर्णय लेने के लिए मजबूर किया गया है। अगर लोग गाड़ी अचीवर हैं और वो फंड लेने के बावजूद गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं आप सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस बात के लिए भी एग्री करेंगे सर, बिल्कुल डेफिनेटली, नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल। और कठोर निर्णय सर, कठोर निर्णय जो है वो हमेशा कड़वी दवाई हमेशा फायदा देती है और ये लोग महसूस करेंगे 1 महीने के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं शायद बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। और मैं तो इस बात के लिए बिल्कुल एग्री हूँ सर, क्योंकि रीजन एक और भी है ना, क्योंकि जब किसी भी चीज को करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और उस प्रयास में सभी की भागीदारी निश्चित है कि भाई चाहे कोई इन्वेस्टर हो या कोई जो है लीडरशिप दिखा रहा हो या फिर कोई अपना रिस्क टेक करके आगे बढ़ रहा हो, जब सबकी भागीदारी निश्चित है तो हर आदमी को ये बिल्कुल भी अफसोस नहीं होना चाहिए इस बात का कि भाई कुछ समय के लिए कुछ अवार्ड रिवॉर्ड को स्टॉप किया गया है या किसी चीज को स्टेबल करने के लिए कोशिश की गई है। बस एक ही काम करना है सर, जिसकी जो भागीदारी उसको समझ में आ रही है वो इस 1 महीने में निभा दे तो शायद हम वो कर पाएंगे जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, लोगों को अपनी जो जिम्मेदारी है, भागीदारी भागीदारी उसको निभाने की जरूरत है। बस सिंपल है। तो अब जिस तरीके से भी निभा सकते हैं सब लोग अपनी अपनी भागीदारी निभाएं। जैसे में कुछ लोग को भागने की जिम्मेदारी है तो वो भागें, कुछ लोगों को भगाने की जिम्मेदारी वो भगाएं, कुछ लोगों को निभाने की जिम्मेदारी वो निभाएं। तो तीनों टाइप का लोग काम करें, भागें, भगाएं और निभाएं। तो जिस टाइप से जो लोग समझ सकते हैं अपना अपना काम करें सर, और हम लोगों के साथ अच्छा ही होगा क्योंकि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जी। और बढ़िया अब तक किए सर, अब तक कम समय में बहुत बड़ा किया गया है। तो इतिहास गवाह है कि जो हुआ है वो ऐतिहासिक है, जो होगा वो भी ऐतिहासिक होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। अभी खराबी कहाँ है सर, हम लोग जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ से 6 गुने पे हैं। खराबी कहाँ है? सोचने का नजरिया अलग है, सोचने का नजरिया अलग है। तो हर आदमी का नजरिया हम नहीं बदल सकते ना। जी 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 नहीं, ये टारगेट इस महीने कम से कम 100 कार का टारगेट था। तो अभी वो मेरा तो वो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, कहीं और देख रहा हूँ, लोग कहीं और देख रहे हैं, मैं कहीं और देख रहा हूँ। तो मेरा वो इस महीने का 100 का था, वो टल गया। 1 महीने शायद नेक्स्ट मंथ तक जाए या 1-2 महीने और लगे। तो सर चीज़ें तो एकदम बिल्कुल फाइनल है। बस ये है कि 3 महीने में 100 होना था, 3 महीने में 100 नहीं हुआ, 5 महीने में होगा। तो इस में भी ये भी तो हो सकता है कि जहाँ 100 टला है वो 150 में परिवर्तित हो जाए सर। हाँ सर, कुछ भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल बी पॉजिटिव सर, हम लोग बी पॉजिटिव तो ये हाँ बिल्कुल सर, मेरा मानना ये है ना कि अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो वो हम सबकी वजह से तो आता है सर, और कोई कारण थोड़ी है भाई। सिस्टम का बड़ा पार्ट, हाँ बिल्कुल अशोक, जो भी कॉन्फिडेंस जगता है या कॉन्फिडेंस बड़ा होता है तो वो कहीं ना कहीं जो सब लोग इतने एफर्ट मारते हैं, सब लोग इतने प्रयास करते हैं, उसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस सर में आता है, सर के पास आता है। जी जी, एक दूसरे से 10 गाड़ी 20 गाड़ी या 100 गाड़ी निकालते, बिल्कुल सर। मेरा तो टारगेट डेली 1 कार कम से कम निकालने का था, तो लोगों ने निकाला नहीं। मैं तो डेली 1 निकाल रहा था, डेली 2 निकाल रहा था। मुझे तो मौका चाहिए था, तो वो चलिए नहीं, इसमें किसी को भी इंडिविजुअल को देखिए, मैं फिर एक बात कहूँगा, अपने अनुभव के आधार पर ही बात बोल रहा हूँ मैं कि क्योंकि जब जर्नी बड़ी होती है ना तो कुछ प्लस कुछ माइनस, कुछ अच्छे निर्णय, कुछ कठोर निर्णय, कुछ सख्ती और कुछ नरमी हमेशा बरती जाती है। वो हर जगह होता है। तो या अगर सिस्टम में रहेगा, सिस्टम में हो रहा है तो डेफिनेटली जो है उस चीज को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ना कि उसको किसी और नजरिए से देखा जाना चाहिए। मेरा मानना है। थैंक यू सर। ओके सर, गिरी सर, थैंक यू जी सर। जी हैंड रेज किए थे सर। अच्छा प्रभास सर, कुछ आप सर।
योगेश सर और श्रीराम सर साथ में थे जी जी सर अनम्यूट नहीं, करिए सर। मैं तो सर सबको कहूंगा हैंड रेस रखिए और अपना अपना जो विचार है उसको रखिए ना यहाँ पे कि सर हम आपके साथ है किसी भी निर्णय में, क्योंकि भाई साथ रहना ही तो इम्पोर्टेंट है ना इस समय। अगर आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं या कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं तो ये तो फिर जी इस बात राकेश को जी राकेश जी जो है Yes, Giri sir, I agree from Jalwa team, I agree, सहमत है सर पूरी। जी सर पहले सर सहमत है सर, इसलिए मार्केट में होते हैं। जी जी राकेश जी नमस्कार सर साथ में है बिल्कुल सर। सर नमस्कार, सभी कम्युनिटी को प्रणाम। जी जी और सर ये जो डिसीजन सर लिया गया है बहुत काबिल डिसीजन है। इसी डिसीजन का सर हम लगभग 15-20 दिन पहले से इंतजार कर रहे थे, कुछ ऐसा सुनने को मिला। क्योंकि ये जो डाउनफॉल पे हम स्थिति में है तो हमें ऐसे डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, कड़े रुख लेने की जरूरत पड़ती है, तभी कम्युनिटी को एक सेफ जोन में हम ले जा सकते हैं। ये बिल्कुल आपका अच्छा डिसीजन रहा। और रही गिरी सर की बात कह रहे हैं कि मान लेना चाहिए, नहीं सर मान लेना नहीं चाहिए, हमने मान लिया है सर, हम तैयार हैं इसके लिए बिल्कुल। और रही सर मैं तो आप इसमें थोड़ी सी बात और कहना चाहूंगा कि गाड़ियां की बात, अगली गाड़ी का अचीवमेंट तो सर जब तक नहीं निकलना चाहिए जब तक पहला क्लियर ना हो जाए सर, सारा क्लियर। आप पहले सारा क्लियर कराइए, उसके बाद अगली गाड़ी का अचीवमेंट आना चाहिए सर। मेरा ये छोटा सा सजेशन है सर। तो किसी भी ग्रुप वाइज किया जाए या टोटल सिस्टम वाइज किया जाए? नहीं सर, टोटल सिस्टम की पहला पूरी पेंडिंग खत्म कर दी जाए सर। जैसा आपने बोला कि जितना नो फंड शो नहीं हो रहा है, डेट शो नहीं हो रहा है, ऐसे ही सर जितना अपना गाड़ियां हैं सब पेंडेंसी है पेंडिंग सब खत्म हो से जाए। और लोगों की तरफ से, दोनों को शट आउट कर दिया जाए। बिल्कुल सर। और इसमें सर मैं एक और भी ऐड करना चाहूंगा, एक्चुअल गाड़ी उसी की निकलनी चाहिए सर जो उसके काबिल है। मतलब मैं अगर निकाल पाता हूँ 12 या 15 तो मेरी निकलनी चाहिए। उसमें क्या होता है ना सर, मिक्सचर में एक लोड पड़ेगा आने वाले समय में कम्युनिटी का। अभी समझ करो मैंने दूसरे की सहयोग से मैं निकाल पाता हूँ, लेकिन उसको कल अपने गाड़ी के लिए काम करता है, मैं उसको रनर नहीं दे पाता हूँ, तो फिर अंदर विवाद होगा एक बहुत बड़ा वाला, जो हमारे बिजनेस पर फर्क डालेगा सर। तो एक्चुअल निकलनी चाहिए जो है सर, इसमें आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहिएगा। और इसके रहने की भी जरूरत है सर, क्योंकि आप स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं से फायदा हम लोग उठा ही लेते हैं। आपका मैंने पहले भी आपसे बोला है बात, तो बिल्कुल टाइटली जो है चलाने की जरूरत है सिस्टम को। जब तक आप टाइटली रहेंगे सिस्टम नहीं चलेगा सर बिल्कुल। और आज का फैसला बहुत काबिल तारीफ है सर। ये सर मैं 20 दिन मैंने इसको सुधारने के लिए सर 12 की जगह 15 टनल कर दिया गया, क्योंकि वो एक चीज मैं कह रहा हूँ हाथ में नहीं है, वो एक चीज आपके हाथ में कि आप रियल अपने रनर दे रहे हैं या फिर आप लोगों के दे रहे हैं, ये आपके पास है। इसलिए उसको 12 को 15 कर दिया गया। तो वो 15 पे जाके आपकी गलती भी जो है कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए फिर वो बिल्कुल सर। नहीं इसको आप इसको रियली रहने दीजिए सर, एक्चुअल जो है उसको ही रहने दीजिए। और सर मैं उस दिन कोर के जूम में भी आपको बोल रहा था सर ये ऐसा है, तो बाकी रियल में मैं 15-20 दिन पहले से चाह रहा था ये सिस्टम में इतना कड़ा रूप आ जाए जो आपने आज दिखाया। इसकी जोर थी सर बहुत बड़ी, और मैं तो तहे दिल से इसका स्वागत करता हूँ। मेरी पूरी टीम स्वागत कर रही है सर इसका। सर ए लॉट ऑफ पेशेंस है ना, ए लॉट ऑफ पेशेंस आखिरी मतलब आप कलाटे पैसेंस सर बहुत पैसेंस कर लिया। और मैंने कहीं ना कहीं एक कहानी सुनी थी जिसमें ये था कि रिवार्ड जब औकात से ज्यादा दिया जाए तो कम्युनिटी के लिए हानिकारक हो जाता है सर। आपने जो रिवार्ड बांटे है ना, या दे दनादन किसी न किसी रूप में आप दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब नहीं तो आने वाले समय में हमें प्रेशर डालेंगे। तो वो मैं देख पा रहा हूँ, शायद आप भी देख पा रहे होंगे। उसको देखने के अनुरूप बाद ही आपने इस तरह का रुख अपना दिखाया है कम्युनिटी को। तो सर ये वाकई बहुत पहले जरूरत थी, और आपने अब दिखाया है, तो इसका भी हम वेलकम कर रहे हैं सर बहुत तहे दिल से। और मैं तो कह रहा हूँ सर पूरा का पूरा सिस्टम को फेस करने के लिए कोई भी कड़े से कड़ा रुख अगर उठाना जा रहा है तो उसको मैं कोताही ना बरतें। बिल्कुल सर हम तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं सर, आपके साथ में खड़े हुए हैं सर। मेरी पूरी टीम सर आपके सहयोग में, जैसा आप डिसीजन लेंगे हम तैयार है सर उसके लिए। थैंक यू जी कृष्णा जी। और ये जो डिसीजन है सर बहुत अच्छा। पेशेंस का भी एक मतलब एक सीमा होता है सर, ये सीमा पार हो गया था, और एक्चुअली मतलब ये सीमा ही पार हो गया। और प्लस मैं चाहता हूँ एक्चुअली ये डिसीजन मतलब होना चाहिए था। और इतना दिन सर ये जो गाड़ी जो रिजर्व कर इतना दिन नहीं रखे, वो एक हफ्ता का टाइम दी सर। अगर एक हफ्ते के अंदर में जो भी प्रीवियस पेंडिंग अगर ले सके तो ले सके, अदरवाइज वो रिटर्न कर सर।
ये कंपनी के लिए हानिकारक हो रहा है। इतना दिन देना नहीं सर, आपने 15 जुलाई तक दिया है, मैं सोचता हूँ 15 जुलाई तक देना नहीं है सर, एकदम एक हफ्ता दीजिए। मतलब इसका मतलब सर वहाँ पे वो ये हो रहा है सर, डिजर्व नहीं कर रहे। अगर लेना नहीं चाह रहे आप, दे रहे हैं, वो लेना नहीं चाह रहे, इसका मतलब क्या सर? हम लोग अगर कोई चाह नहीं रहा है उसको अगर दे रहे तो वो भी, आप एक बार बोले थे सर, वो पात्र और कुपात्र सर, वो कहीं ना कहीं ये हो रहा है सर। सोच ज्यादा ये नहीं करना सर, एक हफ्ते का टाइम दीजिए। जी जी कृष्णा जी सही है, एक हफ्ते का टाइम नहीं, एक हफ्ते का टाइम नहीं, एक पूरे महीने का टाइम, पूरे जून का टाइम लोगों को दे दिया जाए। और सही बात बताया, मैं तो क्या है कि लोग मुझको इस बारे में जानते हैं, मैं निर्णय लेने में थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। और सही आपने बोला, एक 30 जून तक जिनकी भी गाड़ी का फंड गया, यदि गाड़ी रोड पर नहीं आई तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई सबसे पहला काम होगा, जितना भी फंड गया है वो जो भी स्टेक है वो स्टेक लॉक हो जाएगा, क्योंकि रिफंड तो होगा नहीं, लॉक रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न तो कोई नहीं कर पाएगा, लॉक हो जाएगा। और तो लॉक हो जाएगा फिर नहीं खुलेगा सर। और उनको मतलब ये भी नहीं करना सर, देना भी नहीं, थोड़ा मतलब और डिले हो जाए ये इतना मतलब सुविधा देने का अगर नहीं हो रहा लॉक हो गया तो देना क्या, हो तो दिया गया, नहीं किया लॉक हो गया, फिर दोबारा देना ही नहीं सर। जी सर, जी बिल्कुल। और हम लोग सर लास्ट मोमेंट तक है सर, आपने जो डिसीजन लिया वो हम लोग साथ में है और लास्ट तक रहे, जब यही दिया सब कुछ यहाँ पे तो जी बहुत अच्छा डिसीजन, बहुत लेट की डिसीजन लिया तो सही, ये निर्णय पे जाते हैं, कुछ भी हो जाएगा। देखिए लोग कहते हैं, लोग कुछ भी होगा सर, हम लोग ऐसा कुछ भी होगा हम लोग साथ में रहे जी। तो क्या है कि जिनकी भी गाड़ी का फंड जा चुका है सर, यदि उनकी गाड़ी जून में नहीं आती है 30 जून तक, तो उनको जो है 1 जून सभी लोग के द्वारा आया गया एड्रेस अपने पास है, 7 लोगों के एड्रेस का रिकॉर्ड अपने पास है, तो जो गाड़ी के फंड से स्टेकिंग हुई है वो सारे के सारे फंड जो है वो लॉक कर दिए जाएंगे परमानेंट के लिए। और एक बार जब लॉक हो गया तो फिर नहीं ओपन हो पाएगा। तो इसलिए आप देख लीजिए क्या करना सर, कराना है या नहीं कराना है, लेना है नहीं लेना। जो भी लोगों को जा चुका है उनकी बात। थैंक यू। हम लोग लगभग 60 कार का डिस्ट्रीब्यूशन अब तक किए हैं और 35 कार ऑन रोड पे है, 25 कार का अभी पेंडिंग है। और ये पेंडिंग जो है वो काफ़ी दिनों से है, किसी का पेंडिंग तो 2 महीना हो गया, किसी का 3 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, किसी का 15 दिन 20 दिन हुआ है। तो आगे से जो कारें डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो पहले लोगों को पूछ लिया जाएगा कि आपका फाइनेंस हो चुका है, लोन हो चुका है, सब कुछ ओके रेडी है, 1 सप्ताह का टाइम मिलेगा और 1 सप्ताह के अंदर कार निकालते हैं तो आपको फंड मिलेगा आगे से। क्योंकि मतलब देखिए क्या कि कहीं ना कहीं माहौल मोमेंटम बनने में जो है ब्रेक आया, वो बारिश हो गई, बारिश हो जाती ना तो मैच जो है मैच का मजा खराब हो जाता है। तो मैच का मजा हो जाता है तो फिर जो है अंक बांट लिए जाते हैं एक एक दोनों टीमों को। तो रेगुलर जो गाड़ियां निकल रही थी ना, वो मुझे एक चीज का पता है कि माहौल कैसे बनता है। वो सर मैं शुरू से लोगों को बोलता चला आ रहा हूँ कि कंसंट्रेट होके सारी एनर्जी को एक जगह लगाने से आग लग जाती है। तो कंसंट्रेट होके जब हम एनर्जी एक जगह लगा रहे थे तो कुछ लोग उस एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे कि जैसे गाड़ियों का फंड डेली चल रहा, फंड डेली जा रहा, लेकिन गाड़ियां नहीं आ रही। तो गाड़ियां नहीं आती तो गाड़ियों का फंड जा क्यों रहा? गाड़ियां जब नहीं आनी है तो गाड़ियां अचीव क्यों हो रही? तो इसका मतलब ये हुआ है कि वहां पे मिसयूज हुआ और कोई भी मिसयूज होगा तो उसका खामियाजा जो है सबको भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कुछ लोगों का क्या हुआ, पेंडिंग हो गया क्या वो 20 के बाद। लेकिन फिलहाल एक चीज का सही एग्जाम्पल, सही बताए कृष्णा भाई, मतलब सही एकदम बोले हैं, जिनकी भी गाड़ी इस महीने नहीं आती है और फंड जा चुका है उनका वो जो फंड गया ना उसकी स्टेकिंग का रिकॉर्ड अपने पास है और वो वाली स्टेकिंग सीधा वही वाली लॉक हो जाएगी। लोगों को मौका इस महीने गाड़ी लेके गाड़ी के साथ गाड़ी के बोनट पे हाथ रख कर फोटो भेजने की, गीता में हाथ रख के कसम खाने की। हाँ गाड़ी बोनट सर, इतनी गाड़ी बांट, सर लोग पूछते हैं कि इतनी गाड़ी बांटने के बाद आपका बिजनेस कहाँ नहीं आ रहा, बिजनेस समिट में स्टेकिंग कम हो रही, गाड़ी इतनी बांट दी। दरअसल गाड़ी लिए नहीं ना, बांट दिए ना सर। वही मोबाइल वाली हाल हो गई, मोबाइल लेके रख लिए, गाड़ी का पैसा के जेब में रख लिए। हम लोग कितना बेहतरीन प्लान किए थे, गाड़ी थोड़ी जेब में रख पाएंगे, लेकिन लोग हम लोगों से ज्यादा एडवांस हैं। अरे सर गाड़ी थोड़ी जेब में रखना, आपका पैसा जेब में रखेंगे। स्टेकिंग करके रख दिया, देखिए सही बात।
सरकार कोई भी कानून बनाती है तो उसके पहले कानून तोड़ने वाले अपना तोड़ना कैसे के सिस्टम बना लेते हैं। आप डाल दो बात ना। हाँ? जी सर, आप इसीलिए सरकार विफल हो जाती है। बिल्कुल डाल दो वो बात मत कर सर। ठीक है, कोई नहीं सर। सर इस तरह से लोग बोनट पे हाथ रखते तो कलश खिंचा के भेज देंगे। मैनेजर के थ्रू की हाथ में आनी चाहिए, उस तरह का फोटो चाहिए सर विद ग्रुप। अच्छा, तो फिर इसके बाद शोरूम पे जो की आपको मिलती है उसके साथ फोटो चाहिए ना? यस सर, जी जी। ठीक है सर। अब इतनी बड़ी सजा देने की नौबत नहीं आएगी सर। बहुत ही शानदार कम्युनिटी है अपनी, और ये कम्युनिटी ने ये अचीवमेंट हासिल करी है तो उस अचीवमेंट को अपना भी बनाएंगी वो, ऐसा नहीं है। और ये सस्पेंशन एक महीने से पहले ही आपको खत्म करने पर मजबूर कर देगी। ये बात बिल्कुल सर, आपने कहा हुआ बिल्कुल। गिरीश सर, हमारे गुरु कहते हैं कि भय बिन होत न प्रीति। जी जी, तो जरूरी है सर। अरे सर, हर जगह भय नहीं दिखाना है, यहाँ समझदार लोगों की टीम है। नहीं सर, काफी लेट हो गया। गाड़ी में काफी गाड़ियां जो है नहीं निकली हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं निकली, क्या रीजन था, क्या वजह थी, पता नहीं। भाई लीडरशिप से अनुरोध है। मैं तो ऐसा जानता हूँ कि कुछ गाड़ियों का पेमेंट इस हिसाब से गया है कि सर वो जल्दी से दे दीजिए, फटाफट दे दीजिए, मुझे जो है वो उधर से प्रेशर आ रहा है गाड़ी निकालने का, लोन हो चुका है। लेकिन इसके बाद महीनों गुजर गए सर। लीडरशिप से अनुरोध है, थोड़ा सा तेजी करें प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी साथियों। जी जी, कुछ उनके चक्कर में जिनकी गाड़ियां फाइनेंस है वो गाड़ी नहीं निकाल पा रहे हैं उनके चक्कर में। अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप आया है कि सर वो फाइनेंस हो चुका है गाड़ी, अभी ये निर्णय के बाद क्या किया जाए बताइए आप। मतलब मनोज, एक हमारे यहाँ के गायक रहे हैं मनोज, क्या नाम उनका है, उनकी एक लाइन है कि खेत खाए गधा जोला पिटाता बुझाता जब कुछ पकड़ा जाए। गलती कोई और कर रहा है, सजा कोई और भुगत रहा है। चलिए खैर कोई नहीं। मेरे टाइम पे 26 लोगों ने हाथ उठाया था, उन सबका फंड भी ब्लॉक कर दो सर। 26 में 12, 26 में कितना अभी हुआ है? 2-3, सिर्फ 2। 26 में तो 10% का रेशियो होगा। चलिए कोई नहीं सर, जस्ट जोकिंग सर। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी है, मजबूत कम्युनिटी है, तो जाहिर सी बात है। और मैं ये भी अभी थोड़ी देर पहले प्रेजेंटेशन में कहा है कि भगवान भी देकर भी देखता है और लेकर भी देखता है, और वो सब कुछ सिर्फ हमारी भलाई के लिए होता है। तो ये जो निर्णय आपने लिया है सर, वो भी हमारे सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे सिर्फ पैम्परिंग और सिर्फ विजेता नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे सिस्टम के लिए जरूरी है और वो करना बेहद जरूरी है। तो सर हम सब आपके साथ हैं सर, आपके हर तो हम बहुत पहले अपने बारे में बता चुके हैं लोगों को, जब जैसा तब तैसा, वरना मत कैसा। हाँ मतलब वरना तो यही है। जी राकेश जी, आप हैंडरेज किए सर। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। मुस्कुराते भी क्या बोलते हैं, और मुस्कुराते मुस्कुराते तकलीफ को पार कर जाइए तो तकलीफ का एहसास नहीं होगा। हालांकि आपने जो डिसीजन लिया है ये वाकई में कठोर डिसीजन है, इसको मानना पड़ेगा। लोग लाख पूरा कहे कि सर मैं आपके साथ हूँ, लेकिन रियलिटी एक परेशानियां हर्डल्स आएंगे, लेकिन हर्डल्स का हम लोग सामना करेंगे। इसलिए करेंगे ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो, बाद में हमें हर्डल्स ना आए, हम सुरक्षित रहें। हमारे साथ जो जिन लोगों ने विश्वास दिखा करके सिस्टम में दोबारा से आए वो सुरक्षित रहे, उनका फ्यूचर अच्छा रहे, समिट अच्छा रहे। तो हम लोग इस जो भी चैलेंजेस आएंगे हम लोग उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं सर, और हम लोग आपके साथ हैं। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ 3.5 साल 4 साल से, तो आप ऐसे कड़े फैसले लेते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूर कर देते हैं, और उन कुछ लोगों के चलते जैसे गेहूं के साथ घुन पिसाता है ना, तो वो चीजें हैं। तो हम लोग ठीक है सर, तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कठोर डिसीजन हमेशा शॉर्ट टर्म में नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में सारी चीजों का भरपाई कर देता है। गुस्सा, तकलीफ, नुकसान सबको भरपाई करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम लोग एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सक्सेस होगा तो ही हम लोगों का सफलता है। प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होगा तो हम लोग कार लेके सफल नहीं हो पाएंगे, घर लेके सफल हो पाएंगे।
तो प्रोजेक्ट की सक्सेस ही हमारी सक्सेस है, तो प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए जो चाहिए वो करना पड़ेगा। सर बिल्कुल है, और हम लोग ऐसा नहीं है, हमेशा साथ है, हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम आपको जानते हैं, किसी को जानते हैं नहीं, हम आपको जानते हैं कि कठोर डिसीजन जब भी लिए गए, जब सबमिट आया था तो वो इससे भी बड़ा कठोर डिसीजन था, लोग पागल हो गए थे। अक्टूबर में, मुझे आज भी याद है, सितंबर में 24 सितंबर की लास्ट टाइम MIT में चेकिंग हुई थी, फिर हम लोग इधर आए थे, पूरा एकदम बवाल हो गया था। ये तो उससे मतलब तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है उसके सामने, वो तो बहुत बड़ा डिसीजन था। लेकिन आज MMIT वाले भी सुरक्षित है, सबमिट वाले भी सुरक्षित है, भले प्रॉफिट कम बेसी है उससे मतलब नहीं, लेकिन रेगुलरिटी तो है ना, सियोरिटी तो है ना, वो चीजें हैं। और एक आपसे और रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट ये है कि जिन लोगों ने कार के पास फंड गया है उसका एक लिस्ट सार्वजनिक किया जाए, इसलिए हम लोगों को भी पता चले कि भाई कौन लोग हैं जिनके नाम पे, कौन लोग हैं किनके पास कार का फंड गया है, वो जानकारी जानी चाहिए सर, सबको पता होना चाहिए कि डिस्टरबेंस कहाँ से हो रही है, और कौन लोग हैं जो 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने से फंड लेकर के बैठे हुए हैं। राकेश जी ऑलरेडी कोर ग्रुप में लिस्ट जारी है, और किसने कल के डेट में आप कहेंगे, राकेश जी कल के डेट में आप कहेंगे तो लिस्ट अचीवर की, और जिनको फंड जा चुका है उनको, और उनके पीछे जो कोर जो उनके पीछे रनर की भी कमी है कुछ लोगों में, उनका का कल के डेट में लिस्ट आ रहा है सर, आ रहा है, वो तो हम लोग देख रहे हैं, अभी भी है बहुत सारे लोग का। मैं देख रहा हूँ 15 रनर का मतलब कि कमी, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये जो 15 रनर गया नहीं तो फंड कैसे रिलीज हुआ? वो रनर है उनके, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, तो रनर नहीं दे रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है? अब देंगे सर, हम लोग को सर एक लिस्ट ये चाहिए सर, दिक्कत कहीं नहीं, मांगने वाले का जो है ज्यादा लोड नहीं है, इसलिए तो अभी क्या है कि मांगने वाले का लोड पड़ गया है, अभी रनर जाएंगे, अभी सिर्फ हम एक लिस्ट भेज दीजिए, एक लिस्ट ग्रुप में डालिए कि इनको फंड गया है, इतना समय हो गया, अभी तक गाड़ी नहीं निकली, बस उनका नाम और उनका कोर लीडर का नाम कल, हाँ बस ये जरूरी, सार्वजनिक करना जरूरी है, ताकि कम से कम लोगों को पता चले कि भाई कौन लोग ऐसे हैं जो 1.5 महीना 2 महीना से फंड दबा करके रखे हैं और अभी तक नहीं लाए हैं रोड पे। दिक्कत कहाँ आ रही है? कल जरूरी है। हाँ सर करिए, बाकी हम लोग सर आपका जो भी डिसीजन है हम लोग कल से हम लोग सारा पेंडिंग काम क्लोज करेंगे, सारा पेंडिंग पहले क्लोज करेंगे। पेंडिंग काम क्या क्या वो मैं बता रहा हूँ। पहला पेंडिंग ये है कुछ लोगों का फंड नाट शो, तो हाँ सर, कराना है। कुछ लोगों का डेडिकेटेड फंड नाट शो कर रहा, वो क्लियर कराना है। कुछ लोगों का कार का फंड जा चुका है, कार नहीं आया, वो क्लियर कराना है। कुछ लोगों का कुछ रनर का जो देना था 15 की लिस्ट नहीं दिए, क्वालिफाई है बट लिस्ट नहीं दिया, आप लिस्ट दीजिए, तो वो क्लियर कराना है। ये जो 4 चीजें हैं ना, हम लोग एक और पेंडेंसी चला रहा है, बहुत पुराना चला रहा है, उसको भी जो लोग चेक करना चाहते हैं अगर करा देंगे तो खत्म हो जाएगा। वो क्या था, जो पुराने रनर बने थे हमारे ना, $120 का था वो मेगा मार्ट वाला, तो इधर स्टेकिंग में अगर जो लोग कर रहे हैं उनको दे करके स्टेकिंग करा दिया जाए दाएं तो भी हो सकता है। स्टेकिंग 15 जुलाई के बाद राकेश जी अभी कुछ बोला गया उस पर फिर आप लाके जो है अपना एक और जुगाड़ घुसा रहे हैं, तो भाई मैंने इसको देखा नहीं था सर, मैंने देखा नहीं था, कोई बात नहीं है, बाकी हम लोग कोई भी प्रकार का जो है अचीवमेंट का फंड 20 जुलाई के बाद जाएगा। ठीक है सर, एग्रीड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। खाली लिस्ट कल डाल दीजिए बस। हाँ, जो पेंडेंसी है वो क्या क्लियर करना, पेंडेंसी का मैंने स्पष्ट बताया क्या है। 2 आपकी तरफ से, 2 मेरी तरफ से है। 2 आपकी तरफ से क्या है, फंड नाट शो, 2 मेरी तरफ से मुझे करना है, फंड नाट शो, डेडिकेटेड फंड शो ना, ये 2 चीज हो जाएगा। आपकी तरफ से 2 करना है। कार का फंड जा चुका है, कार आनी चाहिए। दूसरा, जो कारें क्वालिफाई, जिनका क्वालिफाई ही कारें गई हैं, जिनका आपने दिया नहीं है, जैसे कि अभी मनोज यादव जी हैं, अभी एग्जाम्पल के रूप में लेते, मनोज यादव जी हैं और बोले 4 कार सर हमारी टीम में क्वालिफाई है, कोई भी डाउट नहीं, क्वालिफाई नहीं, क्योंकि हमारे पास तो रिकॉर्ड है ना कितने रनर बने। तो रनर के आधार पे हमने 60 रनर के आधार पे 4 कार दे दिया। अब उन्होंने 60 रनर का लिस्ट नहीं दिया कि ये रनर पे ये रनर इस कार के लिए, ये रनर इस कार के लिए, ये रनर इस कार के लिए, ऐसा करके देना पड़ेगा। जी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मनोज यादव जी का एग्जाम्पल दिया हूँ, मनोज जी को बुरा ना लगे, किसी के लिए किसी के साथ भी ऐसा ही है। तो
अचीवमेंट नहीं गई है, जो बिना क्वालिफाई हुई गई है। बट क्या है कि उसके पीछे हम लोग कहाँ पे क्वालिफिकेशन हमने कहाँ चेक किया, आपका वो जनवरी से लेके अब तक का बिजनेस ना, वो उसके ऊपर क्वालिफिकेशन हुआ है, तो हुआ है सब लोग। मनोज सर यादव लेकिन हम लोग लिस्ट तो हमेशा देते रहे हैं, जो भी लिस्ट था ना, लिस्ट हम लोग दे दिए 12 और 15 तक। तिवारी सर वेरीफाई भी क्या हुआ राकेश जी, क्या हुआ ना, जैसे मेरे पास 50 की लिस्ट है, तो 50 में हमने 15 करके अलग अलग करके नहीं दिया, तो मनोज यादव सर बिजी थे, इसलिए उन्होंने अपनी लिस्ट की इस कार क्वालिफाई में कौन से रनर लगाने उन्होंने ये नहीं दिया, तो क्योंकि पूरी लिस्ट तो हम नहीं लगा सकते, इसलिए उनका अभी पेंडिंग चल रहा है। बाकी अचीवमेंट उससे ज्यादा है। सपोज करें मनोज यादव जी ने नहीं दिया और वो लिस्ट कोर में पड़ रही ना, तो जी वो क्या समझ रहा, दूसरा कोर क्या समझ रहा, यार भाई बिना रनर दिए गाड़ी का फंड आ जाता तो मैं भी निकाल लेता हूँ 2-3। तो वो क्या है ना कि दूसरे कोर के अंदर जो है गलत फहमी जा रही है, तो चूंकि वो कोर में लिस्ट बढ़ रही है, तो वहां पे पता चल रहा है इनका 3 बाकी, इनका 2, इनका 5, इनका 10, तो हो क्या रहा, अच्छा यार तो मैं भी करता हूँ 2-4। तो वहां से क्या है कि मिस यूज करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए उसको जी। और ठीक है सर, हम लोग किसी की लापरवाही दूसरे के लिए हथियार बन रही है ना, तो लापरवाही हथियार बन जाए ये ठीक नहीं है, लापरवाही को दूर किया जाए। हमारे तरफ से भी 2-3 कई लोगों ने एक्सेल भेजा है, उसको भी हम भेज के क्लियर कराते हैं। हम भी एक्सेल आपको देते हैं, आप एक्सेल हमको दीजिए, 1 महीने लगातार लग के पहले क्लियर करते हैं चीजों को, ठीक है सर? आप क्लियर करिए, बाकी लोग हम लोग स्टेकिंग बस। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जिनको समझ में आता है रेट एक मौका है वो स्टेकिंग में लग जाए, और जिनको समझ में आता है कि नहीं सही मौका आने का इंतजार करें, तो बिल्कुल आप इंतजार करिए, जरूर सही समय आएगा, क्योंकि उसके लिए काम चल रहा है ना, उसके लिए वर्किंग चल रही है, तो समय जरूर सही आएगा। सर मैं अपनी बातों को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, बस उसका लिस्ट एक जरूर भेजिएगा जिनके पास पेंडिंग है जी। मतलब कार जी आपको मैं फिर से बता दूं, थोड़ा साफ अपने शब्दों में बता दूं तो आप क्लियर समझ जाएंगे। किसी भी प्रकार के अचीवमेंट, जैसे कि कार फंड हो गया, जैसे OLP विड्रॉल हो गया, OLP का क्लेम हो गया, या फिर SVG का क्लेम हो गया, विड्रॉल का क्लेम, या फिर हो गया मोबाइल का अचीवमेंट या कार का अचीवमेंट, इस टाइप का कोई भी फंड 20 जुलाई तक रिलीज नहीं होगा। अब आप स्टेकिंग कराएंगे तो आप इस स्टेकिंग में 50-50 के एडजस्टमेंट से स्टेकिंग कराएंगे। 50% आपका क्या SVG और 50% आपका नगद सबमिट, दोनों मिला के आपका स्टेकिंग ये वाला सिर्फ चलेगा 20 जुलाई तक। और जब ये पुरानी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी 21 से फिर उसके साथ चीजें रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि 20 के बाद 20, 21, 22 जो भी होगा, 20 के बाद 21 नहीं होता है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं, 20 के बाद 21 नहीं सर, 20 के बाद 21 नहीं होता, 20 के बाद 25 होता है, 30 होता है, वहां से चीजें शुरू होती है। अभी किसी को बोल दीजिए 20 तो 21 आते ही 10 क्लेम आ जाएगा, 20 हो गया है ये 10 क्लियर नहीं सर, 20 के बाद 25 होता है, 30 से 25 के बीच में आप डाल दीजिए क्लियर कराने के लिए, 20 से 30 के बीच में आप 20 के बाद कुछ लोगों को ये होता है कि 20 के बाद 21 ही, 20 के बाद 20 को ही डाल देते हैं, सर ये 20 हो गया सर, आज 20 है सर, आपने बोला था 20 नहीं सर, थोड़ा 20 के बाद होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये होता है 20 के बाद। जहाँ सर आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, सही है ना, 20 के बाद यही होता है। जरूरी है सर, अपनी कम्युनिटी थोड़ी सी क्या है कि ऐसी है कि इमोशनल है, सारी चीजें क्लियर करना जरूरी है। कि 20 को बोले सर अच्छा कोई बात नहीं, 20 को सर 20 हो गया सर लीजिए, अभी 20, 21, 22, 23, 24, 25 आराम से वो चीजें उधर क्लियर हो जाएगी। वो एक हम लोग नेपाली को पाटो मियाद, रास्ते का मियाद होता है, कर्मचारी अगर कहीं पर ट्रांसफर होता है तो 5 दिन का 7 दिन का रास्ते का मियाद होता है, तो वो इसमें भी जो है 20 तारीख के बाद में 5-7 दिन का 10 दिन का जो है वो समय है क्या जी बिल्कुल सर सही बोला। मेरे केस में तो आप हमेशा डेट लेके चलिए, मेरे से कोई अगर बात हो रही है, मेरे केस में अगर आपको सुखी रहना है और संबंध मेरे से अच्छे रखने हैं तो मेरे केस में हमेशा डेट लेके चलिए। नहीं सर ये फ्लेक्सिबल, क्योंकि मैं बोलता हूँ चीज फ्लेक्सिबल, थोड़ा ऊपर नीचे एग्जैक्ट नहीं, ये भी हो गया। दूसरा बात ये हुआ सर, जो आज जो आप जो
निर्णय हुआ है जो 25 जुलाई तक